अहाँ सबके हमर नमस्कार। आइ अहाँ सब एकटा होली के गीत सुनू। एहि बेर फगुआ में आबि जाओ पिया, आहे आहे ननदी, बिना पिया कैसे रंग खेलबो राम, आहे आहे ननदी, बिना पिया कैसे रंग खेलबो राम। एहि बेरा फगुआ में आबि जाओ पिया, आहे आहे ननदी, बिना पिया कैसे रंग खेलबो राम, आहे आहे ननदी, बिना पिया कैसे रंग खेलबो राम। एहि बेरा फगुआ में आबि जाओ पिया, आहे आहे ननदी, आहे आहे ननदी, बिना पिया कैसे रंग खेलबो राम, आहे आहे ननदी, बिना पिया कैसे रंग खेलबो राम। राम संग सिया खेले, राधा संग कृष्णा, राम संग सिया खेले, राधा संग कृष्णा, आहे आहे ननदी, आहे आहे ननदी, हम खेलब तो हे भैया संग बाहु राम, आहे आहे ननदी, हम खेलब तो हे भैया संग बाहु राम। राम संग सिया खेले, राधा संग कृष्णा, आहे आहे ननदी, आहे आहे ननदी, हम खेलब तो हे भैया संग बाहु राम, आहे आहे ननदी, हम खेलब तो हे भैया संग बाहु राम। एहि बेरा फगुआ में आबि जाओ पिया, आहे आहे ननदी, बिना पिया कैसे रंग खेलबो राम, आहे आहे ननदी, बिना पिया कैसे रंग खेलबो राम। एक हाथ रंग पिया, दोसर गुलाल, एक हाथ रंग पिया, दोसर गुलाल, आहे आहे ननदी, आहे आहे ननदी, पिया के लगायब अंग रंग बाहु राम, आहे आहे ननदी, पिया के लगायब रंग अंग बाहु राम। एहि बेरा फगुआ में आबि जाओ पिया, आहे
आहे ननदी बिना पिया कैसे रंग खेलबो राम। आहे आहे ननदी बिना पिया कैसे रंग खेलबो राम। पिया रे चुनरी पिया पाँव के पाजेब। आहे आहे ननदी आहे आहे ननदी होठवा के लाली पिया लाबेलाओ राम। आहे आहे ननदी होठवा के लाली सैया लाबेलाओ राम। एही बेरा फगुआ में आबी जाओ पिया। आहे आहे ननदी बिना पिया कैसे रंग खेलबो राम। आहे आहे ननदी बिना पिया कैसे रंग खेलबो राम। और कल कहने रही जे एकटा होली के गीत सुनाब। और हम मिथिला से छी और एखन जे हम लाइव छी से हम छी हमसब मिथिलावासी। और फगुआ के अवसर पर मिथिला में जे छै से बहुत सुंदर एकटा कहानी प्रचलित छै और जे कि एकदम भगवान से जुड़ल छै। ओ कहानी धर्म से जुड़ल ओ कहानी अछि। सुनू, आशा करै छी जे नीक लागत। और शायद 28 या 29 के छै शायद होली। तो होली का एक दिन बाद जे छै से गाँव घर में एकटा सप्ता विपता के कहानी प्रचलित छै। जे कि ओ जे कहानी छै ओ कहल गेल छै जे पुत्रक लेल औरत सब करै छथिन। और साल भरि जे छै से अपना बाँहि पर में पुत्र के नाम से जे छै से एकटा धागा बांधै छथिन। जे मिथिला में कम से कम घरे घर ई त्यौहार मनायल जाइ अछि। लेकिन एकटा एहन स्थान होइ छै जे ई कहानी कहै छथिन, जे ई कथा कहै छथिन, हुनके अंगना में सबटा एकदम पीढ़ी पर में अहिपन सब दऽ कऽ और सिंदूर पिठार लगा कऽ ओतऽ जे लोग केओ पकवान बनाबै छथिन से भगवती के भोग लागै छनि। और पुत्र के कामना से या पुत्र के आयु के लेल, पति के आयु के लेल से ई सब गोटे अपन कामना करै छथिन और ई कथा सुनै छथिन। तो सुनू, ई कथा जे छी से राजा नल और दामवंती। हम सुनने रही दामवंती, लेकिन एखन मिथिला के जे हमरा किताब अछि ओहिमे लिखल अछि दामावती। तो जे किछु नाम होइन से कथा सुनू। ई जहन सप्ता विपता की कहानी जे छै से जहन ई कथा शुरू भेल, जहन कतौ किनको अंगना में जे छै आ ई जे छै मिथिला में सब जाति मनाबै छथिन। ब्राह्मण मनाबै छथिन आ बाकी औरो जे सब कास्ट रहै छथिन ओहो सब अपन ओतऽ जाकऽ अपन जे हुनका श्रद्धापूर्वक होइ छनि से पकवान बना कऽ हुनका दै छनि और अपना पुत्र के नाम से ओ सब धागा बान्है छथिन। तो अहिना राजा नल छलखिन और दामवंती छलखिन हँ। तो जहन हुनकर नौकरानी एलखिन अंगना तो कहलखिन कि हे रानी, आइ हम कथा सुनै छलहुँ हँ ने, ताहि दुआरे से हमरा से देर भऽ गेल आइ काज करे में आबे के लेल। तो रानी कहलखिन जे कोन कथा अहाँ सुनै छलहुँ हँ? तो हे रानी, सप्ता विपता के कथा छियै जे एहिमे केना लोक के छै से बुरा वक्त भेला के बावजूदो दिन फिरै छै। और किनको एकटा पुत्र रहै छनि, दोसरो पुत्र होइ छनि, किनको नहि रहै छनि, जिनका गाम लोक कहै छै हिनका पुत्र नहि छनि, इनी पुत्र छथिन, ओहो अगर ई पूजा व्रत करै छथि, धागा बन्है छथिन तो हुनका पुत्र होइ छनि, स्वामी के आयु बढ़ै छनि। ताहि दुआरे ई कथा हम सुनै छलहुँ और ई धागा हम बन्हलहुँ हँ। तो कहलखिन कि जे रानी, जे हमरा तऽ एकेटा पुत्र अछि रोहिदास, से हमरा दोसर पुत्र हेतै, ओहिके लेल अगर ई कथा सुनबै दोसर पुत्र हमरा हेतै? तो नौकरानी जे छलखिन हँ से कहलखिन किया नहि हेतै रानी, रविवार के दिन जे छै से आइ तऽ हम कथा सुनि कऽ चलि एलहुँ और रविवार के दिन जे छै से फेरो ई कथा सुनै लेल हम जेबै, अहाँ हमरा किछु पकवान बना कऽ देब, ओतऽ हम भगवती के आगू में से राखि देबनि
और रक्षा के धागा जे छै से अहाँके लेल हम लेने आयब, ओ अहाँ बान्हि लेब। तऽ रानी कहलखिन ठीक छै। जहन दोसर रवि पकड़ेलै तऽ रानी हुनका कथनानुसार जे छै से दूइब अक्षत हाथेसँ लोक अक्षत खोटि कऽ हुनका चढ़ाबै छनि सप्ता विपताके से देलखिन। ओ सबकिछु बना कऽ श्रद्धापूर्वक, और जतऽ कथा होइ छलै हँ ओ नाग रानी जे छै से ओ जाकऽ हुनको ओतऽ चीजके राखि कऽ हुनका नामसँ ओ कथा सुनि लेलखिन। और जे रक्षाके धागा रहै से आबि कऽ ओ रानीके देलखिन। तऽ कहलखिन कि रानी जे अनलहुँ हमरा वास्ते अहाँ? तऽ कहलखिन हाँ, ई लिअ, अहाँ बान्हि लिअ। और बान्हैत बान्हैत हम की कहबै तऽ हे सप्ता महारानी, ई धागा हम रोहिदासके नामसँ बान्हि रहल छी, दोसर एकटा रोहिदासके से भाय देबनि, यानी हमरा दूटा पुत्र भऽ जायत। ई कहि कऽ अहाँ धागा बान्हि लिअ। ओ सएह कहि कऽ ओ धागा बान्हि लेलखिन। हे सप्ता महारानी, ई धागा हम रोहिदासके नामसँ बान्हि रहल छी बाँहि परमे, और चाँदीके ओहिमे किछु गोल गोल जे होइ छै, जे गाँवका लोक शायद गुना कहै छै शायद, हमरा लगैए। तऽ ओ बान्हि लेलखिन। ओ कहलखिन हे सप्ता महारानी, रोहिदासके दोसर भाय देबनि अहाँ। ओ बान्हि लेलखिन अपन। तऽ किछु देरके बाद जे छै ने से राजा एलखिन। राजा एलखिन तऽ कहलखिन रानी, भोजन भऽ गेल अछि की? तऽ रानी कहलखिन हाँ, तऽ कखनसँ तैयार केने छी, आइ अहीँ आबैमे लेट कए देलियै, भोजन तऽ तैयार अछि। तऽ कहलखिन ठीक छै, खाइ लए दिअ। रानी एलखिन खाना परोसैके लेल, सबकिछु अपन देलखिन हुनका थारीमे, जे सब बनेने छलखिन हँ से। तऽ राजा जहन कहलखिन कि जे राजा गौर केलखिन जे रानी तऽ आबै छलखिन हँ आन दिन, तऽ हुनकर जे छै से ई जे दाहिना भागके जे बाँहि छै तऽ कहियो कहियो हुनकर उघार रहै छलनि हँ, आइ किया ई झपने छथिन? हुनका दिमागमे ने किछु एलनि। तो 2-3 मिनटके बाद ने हुनका पूछि देलकनि, हे दामवन्ती, ई अहाँ बाँहि किया ई झपने छियै? आन दिन तऽ अहाँ बाँहि उघारि कऽ खाना दै छलियै हमरा, आइ बाँहि अहाँ बार बार झाँपि रहल छी, की कारण छै? तऽ रानी कहलखिन जे आब सब बात थोड़े पुरुषके कहल जाइ छै, आ कोनो एहन बात तऽ छलै हँ नहि खराब बात। कहलखिन अहाँ अपन काज करू, हर बात औरतसँ नहि पूछल जाइ छै, कोनो खराब बात नहि छै। अहाँ पुरुष छी, बाहरके काज करै छी, हम औरत छी, घरमे रहै छी, तऽ हर बात पूछनाइ कोनो जरूरी नहि छै, और हर बात उत्तर देनाइ कोनो जरूरी नहि छै। अहाँ खाना खाओ और जाओ, अहाँके जे काज छै से बाहरक काज अहाँ करू। कहलखिन रानी नहि, हमरा दिमागमे जे प्रश्न आयल हँ से प्रश्नके अहाँ जवाब दिअ, अहाँ बाँहि किया झपने छियै? तऽ तैयो नहि जवाब देलखिन। ओ तऽ राजा छलखिन हँ, पत्नी तऽ हुनकर छलनि हँ, ओ जबरदस्ती हुनकर बाँहि उघारि देलखिन। तऽ कहलखिन अच्छा, ई धागा अहाँ किया बान्हने छी रानी? अहाँ तऽ रानी छी, अहाँके तऽ घरमे एतेक से गहना अछि, गुड़िया अछि, तरह तरहके सोना चाँदीके सामान सब भरल अछि, से अहाँ नहि पहिर कऽ बाँहिमे ई धागा किया बान्हि लेलहुँ हँ? कहलखिन राजा एना नहि बाजू, ई रक्षा धागा छियै। देखै छियै शादीके वक्त अहाँके गर्दनमे जे रक्षा धागा हम देने छी, जाहिमे सोनाके अहाँ लगा कऽ पहिरने छियै, आइ जीवन भरिसँ अहाँके रक्षा भऽ रहल अछि, जगह जगह अहाँ विजय पाबै छी। ई रोहिदासके नामसँ बन्हलियै हँ, एकटा रोहिदास जकाँ दोसर पुत्र हमरा हैत, तऽ रोहिदासके आयुमे सेहो बढ़ोतरी हेतनि, तेँ एकरा अहाँ धागा नहि कहियौ, साधारण धागा नहि बुझियौ महाराज। तऽ जिद रोपि देलखिन। ओ जहन जिद रोपि देलखिन तऽ ओ अपन कहलखिन अहाँ खोलि कऽ फेंक दियौ। तऽ रानी बात नहीं मानलखिन, कहलखिन अहाँ खाओ आ जाओ ने चुपचाप। अहाँ बात नहीं मानलखिन। ओ दोसर दिन फेर एलखिन राजा, तऽ ओ अहिना बाँहि झाँपि कऽ खाना देलखिन। ओ कहलखिन कि जे बाँहि किया झपने छियै? तऽ फेरो वएह जवाब देलखिन जे अहाँ बाहरक काज करू, हर बात औरतसँ नहीं पूछल जाइ छै। फेरो जबरदस्ती हुनकर बाँहि उघारि देलकनि और अपनेसँ ओ तोड़ि कऽ आँगनमे फेंक देलखिन। तऽ रानीके बहुत खराब लगलनि, कहलखिन ई तऽ बहुत गलत कए देलियै महाराज अहाँ। जहन ओ चलि गेलखिन तऽ फेर ओ प्रणाम कए कऽ ओकरा गङ्गाजलसँ धोइ देलखिन ओ धागाके। और कहलखिन हे सप्ता महारानी, राजासँ जे गलती भेलनि से हुनका माफ कऽ दियौ, ई धागाके फेरसँ बाँहिमे बान्हि रहल छी, हमरा पुत्रके अहाँ रक्षा करब, राजूके रक्षा अहाँ करबनि। ओ पहिर लेलखिन। फेरो राजा फेर तेसर दिन एलखिन, इएह प्रोसेस तेसरो दिन छलै हँ। कहलखिन कि बड़ा जिद्दी छी अहाँ, ये स्वाभाविक छै, लोक कहल छै कि औरत बड़ी जिद्दी होती है, अहाँ तऽ बड़ा जिद्दी निकललहुँ। हम काल्हिओ अहाँके मना केलहुँ, परसुओ मना केलहुँ, काल्हि हम तोड़ि कऽ एकरा फेंक देलियै, फेर अहाँ बाँहिमे लगा लेलहुँ। तऽ दामवन्ती छलखिन हँ ने, ओ तर्कशास्त्र जानै छलखिन हँ, वो बड़ा प्यार से कहलखिन महाराज आप जानते नहीं हैं, हर बात औरत से पूछी नहीं जाती है, हमने कोई गलत काम तो नहीं किया कि बार बार आप मेरे से जिद करके मुझसे पूछ रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना कि औरत घर का काम करती है, पुरुष बाहर देखते हैं, तो आप जिद क्यों कर रहे हैं मेरे से? बड़ा प्यारे से कहलखिन।
महाराजके फेर नहि बात मानलखिन। ओ जे छै से धागाके तोड़ि देलखिन। तोड़ि कऽ खाना पर से उठि गेलखिन तामससँ, धागामे आगि लगा देलखिन। आगि लगबैत देरी ओहिमे तऽ भगवानके निवास होइ छनि। ओ जे छै से लोक कहै छै गाँवमे सप्ता आओर बित्ता दुनू आदमीके, दुनू बहिनके जे छनि से पूरा शरीरमे घाव भऽ गेलनि। ओ गोटे से दुनू गोटे दर्दसँ कराह लगलखिन। तखने कहलखिन ओ जे बित्ता महाराज, जकरा सुख और दुख हमसब नॉर्मल भाषामे रोजके लाइफमे यूज करै छियै, सप्ता और बित्ताके से नॉर्मल लाइफमे सुख और दुख कहि सकै छियै। तो दुख कहलखिन सुखके, देख रही हो ना कैसे राजा का गुमान ने आज मेरे पूरे बदन में दर्द दिया है, इस राजा को छोड़ना नहीं है मुझे। तो सुख कहलखिन हाँ, काम तो इसने गलत किया है। इसने धागा को पहले तोड़ दिया, तोड़ने के बावजूद भी जब इसका मन नहीं भरा तो इसने धागा को जला दिया, जला कर फेंक दिया। इसने छोड़ना तो इसको बिल्कुल नहीं है, इसके घमंड को तोड़ना तो जरूरी हो गया है। तो धागा के हमेशा अपना सब इज्जत कयल जाइ, चाहे रक्षाके धागा हो, गर्दनमे केओ धागा पहिरै छथिन या रक्षाबंधनमे अपना भाय केओ बान्है छथिन, धागाके अपना सबमे बहुत इज्जत कयल जाइ छै। हाँ, गलतियोसँ लोक कहै छै पैर नहि लगबाक चाही, बाँह नहि लगबाक चाही, जरेनाइ तऽ दूरके बात छै। ओहिसँ पहिले जे छलै हँ से राजा 2-3 दिन पहिले, ई घटनाके 2-3 दिन पहिले रानीसँ कहलखिन कि हे रानी, जहन हम घरसँ निकलै छी ने से 2-3 दिनसँ एकटा हमरा जे बिलाड़ि छै से रास्ता काटि दैए। रानी छलखिन हँ, कहलखिन कोनो बात नहीं महाराज। रानीके अपनो कनि दिमागमे शक तऽ भेलनि, आखिर एना किया। तऽ राजा कहलखिन 2-3 दिनसँ निकलै छी ने, बिलाड़ि रास्ता काटे, मन हमरा थोड़े से बेचैन जकाँ लागे, जेना कोनो अनहोनी नहि भऽ जाए हमरा संगे। रानी कहलखिन कोनो बात नहीं छै, हम भगवानके पूजा पाठ करै छी। दुनू गोटे छलखिन हँ, शिवके पूजा करै छलखिन, महादेवके पूजा करै छलखिन ओसब। कहलखिन कोनो बात नहीं, अहिना होइ छै, बिलाड़ि छै, रास्ता कटलकै चल गेल, एखन तक अहाँ ठीक छी ने, किछु नहि हैत, बाँकियो छै से किछु नहि हैत। तऽ कहलखिन रानी जेना लगैए मोन अनहोनी कए रहल अछि, किछो भेबे केलनि। 2-3 दिन रास्ता कटने रहनि हिनका, तऽ दिमाग हिनकर फिर गेलनि। जहन हिनकर दिमाग फिर गेलनि तऽ वएह घटना भेलनि। जहन तकर बाद जहन जे दिन जरा देलखिन धागाके, जे रातिमे सुतल छलखिन ने दुनू गोटे, तो दुख जे एलनि से द्वार परमे खड़ा भए कऽ कहलखिन ए राजा, सोए हो या जागे हो। राजाके तऽ मोन रहनि 2-3 दिनसँ बेचैन है। राजा कहलखिन जे कौन है आप, कि पहले उठ जाओ बिस्तर से उठकर देखो कि मैं कौन हूँ। सुख और दुख दुनू तऽ बहिन छथिन, हुनका दुनूके देवी कहल जाइ छनि। तऽ दुनू गोटे उठलखिन राजा और रानी, कहलखिन के छियै अहाँ। कहलखिन जे हम दुख छी और अहाँसँ किछु प्रश्न पूछऽ चाहै छी हम। कहू की बात। कहै छी ई कहू जे काल्हि जहाँ धागाके जरा देलियै, ओहि कारण जे हमरा शरीरमे एतेक घाव भेल हँ, ओकर फल अहाँके हम देबऽ चाहै छी। तऽ हम दुख छी, अहाँके दुख देबऽ चाहै छी। तऽ पूछि कऽ अहाँके दुख दै छी, किया तऽ अहाँ छी महादेवके भक्त, तऽ अहाँके हम पूछि कऽ दुख दऽ रहल छी। कहू जे दुख अहाँ कोन लेब, जवानीके दुख लेब या बुढ़ापाके दुख लेब, सोचि कऽ हमरा बता दिअ। तऽ रानीसँ विचार विमर्श केलखिन राजा। कहलखिन हे रानी, दुख हमरासँ पूछि रहल अछि कि जे हम जवानीके दुख लेब या बुढ़ापाके दुख लेब। तऽ रानी कहलखिन कहियौन देवीसँ जे बुढ़ापाके जे दुख भेटत ओ तऽ काटल नहि जायत, आ जवानीमे तऽ शरीरमे बदनमे जे छै से ताकत अछि, कोनो तरहे ओकरा झेल लेब हम। कहियौन माताके जे हमरा जवानिएके दुख दऽ देथिन। कहलखिन हे दुख, हमरा अहाँ जवानिएके दुख दिअ। जवानीके दुख कहलखिन रानी जी हम दुनू गोटे मिलि कऽ काटि लेब, लेकिन बुढ़ापाके दुख जे छै से काटल नहि जायत। तऽ कहलखिन दुख जे बहुत बढ़िआँ, आइसँ अहाँके दुखके घड़ी चालू भऽ गेल। ओतऽसँ भगवती विलीन भए गेलखिन। राजा देखलखिन कि कहीं हमरा कहीं सपना तऽ नहि आयल हँ। ओ भोरे भोर उठलखिन, दुनू गोटे छै से आपसमे बात केलखिन जे एना रातिमे से किछु देखलियै हँ। रानी कहलखिन हाँ, रातिमे हमहूँ एना देखलियै जे केओटा द्वार पर एलखिन हँ आ प्रश्न पूछि कऽ कहलखिन हँ कि जे जवानीके दुख लेब कि बुढ़ापाके दुख। राजा कहलखिन अहाँ की कहलियै। हम तऽ कहलियै जवानीके दुख दिअ, बुढ़ापाके दुख नहि काटल जायत। तऽ कहलखिन राजा जे हमहूँ सएह कहलियै। लेकिन देखियौ एतऽ प्रश्न ई उठै छै जे गलती करै छथिन पुरुष और भोगै छै नारी। गलती केलखिन पुरुष और भोगै छथिन कतेक नारी, से देखियौ एहि कहानीमे की आगू ई कहानी मोड़ लै छै से देखियौ। हुनका घरके जे दुख एलनि, आब धीरे धीरे राजा छलखिन ओ,
मतलब घंटा 2 घंटा 2 3 दिन 4 5 दिन के अंदर में वो राजा छलखिन हँ एक एकटा घर के सामान सब हुनकर विलीन हेबऽ लगलनि। जते घर में सोना चांदी खाना पीना कपड़ा लत्ता जते कोनो सामान रहे हुनका घर के धीरे धीरे विलीन हेबऽ लगलनि। जह चीज रानी ताकै छलखिन हँ ओतऽ ओ चीज गायब। धन ताकै छलखिन संपत्ति ताकै छलखिन कपड़ा लत्ता सोना गहना गुड़िया एहने भेलनि जे पुत्रके लेल गेलखिन कपड़ा ताकैके लेल ओ कपड़ा ओतऽसँ दिलनि। पुत्रके लेल गेलखिन ओ भोजन ताकैत अपने दुनू गोटे तऽ नहि खायब तऽ कोनो बात नहि जे 3 सालके हमर पुत्र छथि हुनका केना भूखल रखबनि हम। ओ गेलखिन भोजन ताकैके लेल घरमे हुनका किछु भेटबे नहि केलनि। कहलखिन हे राजा एतेक पैघ विपत्ति जे छै एतेक जल्दी हमरा चलि आयत ई हम सोचनहियो नहि रहियै महाराज। आइ तऽ घरमे अपने दुनू गोटे तऽ 4 दिनसँ भूखल छियै। रोहिदास आज कानि रहल छथि हुनका लेल घरमे एतेक मतलब दाना पानी नहीं छै घर में महाराज। कल के पानी सुखा रहल अछि। कतेक भयंकर भूल अहाँ राजा कए देलियै। प्यारे से कहलखिन ओ किया तऽ पति छलखिन हँ तऽ आब कनि एतेक जबरदस्ती नहीं होइ छै लोकके कयल किया तऽ जीवन में छै साथी कहल गेल छै ओकरा एतेक तू मैं ठीक नहीं भेलै। कहलियै राजा बहुत पैघ गलती कए देलियै अहाँ तऽ एकदम एतेक जल्दी विपत्ति एतेक जल्दी दुख हमरा नहीं लगैए जे काटल जायत महाराज। राजा चुप भए गेलखिन। कहलखिन आब की कयल जाय रानी अहीं कोनो सहारा दिअ हमरा जीवन भरि तऽ अहाँ सहारा अहीं हमरा देलहुँ अपन शक्ति से आइ की कयल जाय सही हमरा कहू। पूछे महाराज आप तो मेरी बात ही नहीं मानते हैं। काश आप मेरी बात मानते तो ये दुख की घड़ी हमें देखने ही नहीं पड़ती। ये धागा जलाने को आपको क्या जरूरत थी। आपने धागा की शक्ति तो देख लिया ना कि इस धागा में कितनी शक्ति है। राजा अब की बजथिन गलती तिनका से करा गेलनि। कहलखिन किछु उपाय बताओ कतौ चाकरी करब। कहलकै महाराज शास्त्र तो यही कहता है कि कल तक जो हमारे द्वार पर नौकरी कर रहा था आज हम उसके द्वार पर नौकरी करने कैसे जाएं। क्या सोचेंगे महाराज आज इतना निर्धन हो गए कि हमारे द्वार पर नौकरी करने आए हैं। तो हमें तो ये देश छोड़ना पड़ेगा हमें ये साम्राज्य को छोड़ना पड़ेगा महाराज। लोग कहै छै गाम में जे तू ककरो तो चाकरी करबह तऽ लोग कहतै काल्हि तऽ धनिकक बेटा छलै आइ क्या फलाँ ठाम चाकरी करै छै। हमरा सब एखन कलयुगमे लोक शहर पकड़ि लै छै। शहरमे जे कोनो काज करब थारियो बाटू झाड़ू पोछा लोक करत तऽ केओ देखनिहार नहीं रहै छै। ओहिमे जे केओ जान पहचानक लोक देख गेल कहै छै फलाँके बेटा तऽ थारी धोइ छै ओतऽ फलाँके बेटी तऽ झाड़ू पोछा करै छै ओतऽ कोनो बात नहीं छै। जिनका जे अपन लुरि छै ओहि लुरिसँ केओ काज करै छथिन अपन किनको थारी धोइके लुरि रहै छनि ककरो से कपड़ा धोइके रहै छनि ककरो झाड़ू पोछा करै छनि ककरो जिनका जे रहै छनि ककरो पढ़बैके लुरि रहै छनि ककरो जिनका जे गुण छै अपन करै छथिन बाहरमे काज अपन केओ देखनिहार नहीं रहै छै। अपनसँ तेँ लोक दूर भऽ जाइए जे किछु हमरामे जे खोटो रहत तऽ अपन नहीं जे केओ देखत तऽ समाजमे कोनो बात फैलाएत नहीं। कहलखिन राजा आब केना ककरो द्वार पर नौकरी करबै से कहू। नहीं अहाँ कऽ सकै छियै ने हम कऽ सकै छियै चलू कोनो आन राज्य चलै छी ओतऽ जाकऽ दुनू गोटे चाकरी करब। अपन विदा भऽ गेलखिन भूखे प्यासे। घरमे एखन जे किछु भेटलनि ओ खूट पर बान्हि लेलखिन रानी आँचरमे। रास्तामे जे रोहिदास मंगता तऽ हिनका किछु तऽ देबनि। चललखिन जहन बाट साँझ पड़लनि एक जगह तऽ कहलखिन कि जे माँ हमरा भूख लागि गेल हँ बच्चा कहलकनि तऽ आँचर खोललखिन ने आँचर जहन खोललखिन जे किछु हिनका से मुँहमे दऽ दै छियनि आ पानि पिया दै छियनि। दुख एतेक रहनि टूटल हुनका परमे जे आँचर जे खोललखिन बेटाके नाम पर ओहिमे कनि अन्न राखल अछि ओ आँचरके जे अन्न छै से धरती परमे खसि पड़लनि। रानी कानऽ लगलखिन जे हे भगवती एतेक पैघ कष्ट हमरा कोना दऽ देलहुँ अहाँ। कोनो जाइ छलखिन हँ कतहु कल परमे पानि चलाबैके लेल कलो सुखा जाइ छलनि हँ। सभगोटे हिनका सबके से गारि पढ़ऽ लगै छलनि केहन आदमी सब छै तऽ कलो हमर सुखा गेल। ओतऽसँ सब कनि दूर जाइ छलखिन हँ फेरो कल चलऽ लगै छलै हँ। बड़ा हिनका सबके तकलीफ भेलनि। जहन किछु कालक बाद जहन गेलखिन ने तऽ राजा कहलखिन कि 4 दिन हमरा सबके भऽ गेल हमहूँ भूखल प्यासल छी अहूँ छी आ रोहिदास एकदम आब जेना लगै छै हिनकर दम घुटै छनि। आब कहलखिन रानी जे आब जे नसीबमे हेतै से हमरा हेतै चलू आब कतहु जहन नौकरी भेटत केओ जहन अपना नौकरी पर राखत ततऽ हम काज करबै ने हम। ओतऽ गेलखिन एकटा जगह पर बैसलखिन तीनों गोटे। कहलखिन कि रानी अहाँ बैसू एतऽ हम जेना लगै छै अगल बगलमे कोनो घर आँगन छै ओतऽसँ हम किछु भिक्षा माँगिकऽ आनै छी आओर तीनू गोटे से बैठ कऽ खायलक। रानी कहलखिन जाउ माँगिकऽ आनू हम पुत्रके पास बैसल छी। गेलखिन एक गोटेके आँगन जे किछु हमरा भिक्षा दऽ दिअ। ओ दुनू गोटे ओहि आँगनमे ने एकटा ननद आओर भाउज छलखिन हँ। कोनो जाँतमे जे छै से किछु पीसै छलखिन हँ ओ
तो गाँवमे चनाके सतुआ बनै छै ने, ओ जाँतमे ओ पीसै छलखिन हँ। हिनका जाय देरी की भेलै, ओ सतुआ जे छै ने से पातर जे होइ छै ओ नहि बनऽ लगलै, बादमे ओहिमे से कनि हल्का हल्का ने से दालि जकाँ खसऽ लगलै। तो दुनू गोटे हिनका गारि पढ़ऽ लगलनि, केहन आदमी छै, केहन पुरुष छै, एकरा आबै देरी छै से कतेक बढ़िआँ सतुआ खसै छलै, आब ई छै से दालि जकाँ खसऽ पड़ल। तऽ छलखिन जे हुनकर साउस, ओ कहलखिन आहा नहि गारि पढ़ियौ, कोन की पता के छथिन, कोन वेशमे छथिन, हिनकर की समय चलि अयलनि हँ जे समयके दोष हिनका आबै देरी। एना करू जे हिनका भाग्यसँ एखन जे खसलनि हँ ने से हिनके दऽ दियौ, ई लऽ कऽ चल जेथिन। अहिना केलखिन। ओ दुनू गोटे एलखिन, हुनका भाग्यसँ जतेक दालि खसलनि ओ हुनका दऽ देलखिन ओ राजाके। नाम पुछलखिन तऽ राजा नाम अपन किया कहथिन, ओतऽसँ लऽ कऽ चल एलखिन। ओतऽ बैसि गेलखिन, कहलखिन कि जे छुच्छे दालि केना खेबै, ई हल्का हल्का पातर छलै। तऽ रानी कहलखिन जे एना करू, दूटा पातसँ आगि जोड़ि लिअ, ओकरा लिट्टी बना लिअ, आओर बगलमे ने किछु मलाह जे छै से मछली मारै छै, ओतऽ जाकऽ ओकरासँ किछु ओहो माँगिकऽ आनै छी हम। तऽ रानी कहलखिन जाउ मङ्गने आउ, एहि आगिमे छै से मछलीके हम पका देबै। तेँ मिथिलाके लोकके ने मछली बेसी प्रिय होइ छै, अहाँ देखैत रहबै। हम नहि खाइ छी कोनो चीज, लेकिन मिथिलाके लोक मछली जे छै से काफ़ी पसन्द करै छथिन। तऽ की नाम छै, ओतऽ जे गेलखिन ओ मलाहके पास, तऽ मलाह छलै ने, एहिसँ पहिले ओकरा जे जालमे छै से बड़का बड़का माछ छलै से बझै छलै हँ। हिनका जाय देरी की भेलै, एहन विपत्ति रहनि पड़ल जे छोटकी छोटकी माछ जे छै से जालमे फंसऽ लगलै। तो मलाह सब इनका गारि पढ़ऽ लगलनि, पता नहीं कहाँ का से कैसे आ गया है, इसके आते इतना बड़ा बड़ा मछली फंस रहा था और अभी छोटी छोटी मछली इसमें आ रही है। तो उनमें से कोई बूढ़ा आदमी रहे, आहा मत गाली दो इसको, पता नहीं कौन है, कहाँ से आया है, किस वेश में आया है, ये इसके भाग्य से, इसके नसीब से जो आया है ना, इसी को दे दो। जे से छोटकी छोटकी जो माछ जे छै से एकटा हुनका पन्नीमे भरिकऽ से राजाके दए देलकनि। ओ एलखिन, रानीके देलखिन, कहलखिन हैया ई लिअ, एकरा से पका लिअ, तीनू गोटे छै से बैठ कऽ खा लिअ। तऽ रानी कहलखिन देखियौ हम तऽ मछली ग्रहण नहि करै छी, अहाँ तऽ करै छी, किया तऽ हम जे छै से भगवानके पूजा करै छी, महादेवके पूजा करै छी, एहि दुआरे हम मछली नहि खायब, अहाँ दुनू गोटे खा लिअ, हम जे छै से सतुआ जे छै से ओ हम खा कऽ पानि पी लेब। हम ओ जे गेलखिन से मछली झड़केलखिन, ओ सतुआके लिट्टी बनेलखिन, ओ आगिमे झड़केलखिन तऽ ओ कारी भए गेलै। ओ तऽ रानीके मोन भेलनि कि एकरा कनि हल्का पानिसँ छै से कनि धोइ दै छियै, बुद्धि एहन भए गेल रहनि, किया तऽ दुःखके घड़ी छलनि हँ। ओ गेलखिन, लगेमे एकटा पानिके कनि हल्का छलै हँ, कतहु साफ सुथरा पानि, ओतऽ जाकऽ माछके धोअ लगलखिन, जड़ल माछके आओर लिट्टीके। ओतऽ जे गेलखिन एकटा पुरैनीके पात परमे दुनू चीजके धोइके लेल, एहन ओहि कालमे देखियौ जे एकदम शान्त जल छलै हँ, जेना लगलै जे कोन तूफान ओ जलमे चलि एलै जे हुनका हाथसँ ओ दुनू चीज ओतहि खसि पड़लनि। रानी कहलखिन बाप रे, एहिसँ पैघ विपत्ति आब की हेतै, एक तऽ भीख माँगिकऽ राजा अनला, ओहो हमरा पानिमे चलि गेल। राजा ई नहि कहतनि कि 4 दिनसँ भूखल छलै, कहीं इएह नारी नहि तऽ ग्रहण कए लेलक हमरो हिस्सा। लेकिन ई चीज राजा देखै छलखिन हँ कातसँ, ओ तऽ एलखिन ओ दुःखसँ कष्टसँ, राजा सामनेमे पड़ि गेलखिन, कहलखिन हे राजा हम एतऽ चीजके धोइके लेल एलियै, ओ तऽ पानिमे दहि गेलै। कहलखिन हँ रानी हम देखलियै। तऽ भेल राजा भेल ई बात अहाँके हम कोना कहब, अहाँके भेल जे शायद 4 दिनसँ भूखल छलै, कहीं इएह नारी नहि तऽ हमरो सामान ग्रहण कए लेलक। कहलखिन नहि नहि नहि, एतेक तऽ हमरा विश्वास अछि जे अहाँ हमरा आओर पुत्रके बिना खुएने अहाँ भोजन करबे नहि करब, एखन समयके फेर छियै रानी, चलऽ तऽ चलू भुखले चलै छै। किछु देरके बाद गेलखिन ओतऽ, एकटा देखलखिन पेड़ छै, गुल्लड़िके पेड़ छै। तऽ कहलखिन रानी कि जे जहरीला तऽ शायद ओ होइ नहि छै, गुल्लड़ि लगैए शायद जहरीला नहि होइ छै। कहलखिन कि देखियौ लाल लाल गुल्लड़ि छै, एकरे तोड़िकऽ तीनू गोटे छै से किछु पानि पी लिअ। तऽ कहलखिन तऽ बहुत दूरमे लागल छै, एकरा कोना कऽ तोड़बै हम। तऽ राजा छै से किछु एकटा सटकासँ या डण्डासँ ने ओतेक अगल बगलमे रहै, ओकरा ओहिसँ ने तोड़ऽ लगलखिन। एकोटा ओहिमे से किया खसतै, हँ एकोटा ओहिमे से नहि खसलै। ओ डण्डाके फेकलखिन जोरसँ जुमा कऽ, भऽ सकै छै ओहिमे डण्डा जे लागि जेतै तऽ एको दूटा खसि पड़तै। डण्डाके जे फेकलखिन, गुल्लड़ि तऽ नहिए खसलनि, ओ जे डण्डा जे रहनि ओहो पेड़ेपर लटकि गेलनि। फेर ई राजा सब भुखले रहि गेला, कतहु तालाबमे जे कतहु जल भेटनि ओ गन्दे पानि पी कऽ अपन बहुत दूर तक चलैत रहला। काफी तीनू गोटे थाकि गेल छलखिन हँ। थकलाके बाद जे छै किछु देरके बाद ने एकटा तालाब पकड़ेलनि, जे तालाबमे हिनका तीनू गोटेके पार केनाइ जे रहनि से पैदल रहनि मुश्किल। तऽ
राजा कहलखिन रानीके जे ई तालाब केना पार करबै रानी। तऽ रानी कहलखिन जे आब की करू, छोट अपने दुनू गोटे तऽ पारो कए लेबै, बच्चाके कोना पार करेबै। राजा कहलखिन कि एना करू, हम अबै छी, अगल बगलसँ अगर किछु हमरा भेट जायत से एकटा किछु खढ़ हमरा भेट जायत, ओहि खढ़के एकटा हम बेढ़ बना कऽ से ओहिमे दऽ देबै, ओकरा पकड़ि कऽ तीनू गोटे पास भए जायब। एना ओ किछु अगल बगलसँ अपन ओ किछु जे छै से अनलखिन। अनलाके बाद ओकरा किछु एकटा बेढ़ जकाँ बनेलखिन, बैसि कऽ राजा आ रानी कहलखिन एना करू जे अहाँ से छै से आगू बैसू, हम पाछाँ बैसै छी, आ बीचमे छै से बच्चाके लए लै छी हम, तीनू गोटे छै से ई तालाबके छोटे छिनरै पास कए जायब। जाय लगलखिन ओतऽ आनो सब किछु सहायता कए देने छलनि हँ हुनका। जहन गेलखिन ने तऽ दुख कहलखिन कि सुखके, हे बहिन, एतेक विपत्ति रहलाके बावजूद ई तीनों संगे देखी तऽ राजा रानी केना बात कए रहल छौ, हँसि हँसि कऽ 4 दिनसँ भूखल छै, जेना लगै छै एकरा शरीर पर कोनो कष्टे नहि छै, एकरा और कोन दुख देल जा से कहते। सुख कहलखिन तऽ तोरे काज छौ, तू ही ने देबही। देखी तऽ दुनू गोटे केना से पानिमे जा रहल छै और बीचमे बेटाके लेने अछि, ई हमरा बर्दाश्त नहीं होइए, एखन तक दुखके पहर छै, एकरा अत्यंत कष्ट दे एकरा। राजा एतेक घमंड केने रहा, घमंडके तऽ एकरा तोड़ऽ पड़त हमरा। दुख जे छै ने एकटा चूहा बनि गेलखिन आ पानिमे ढुकि गेलखिन आ ओतऽ जाकऽ पानिमे डूबऽ लगलखिन। डूबऽ जहन लगलखिन ने तऽ रानीके हृदय देखियौ कतेक कोमल रहै, एकदम औरत कोमलांगी कहल गेलै हँ, जे कतबो हुनका कष्ट देबनि ने, लेकिन हृदयसँ जे हुनका जे एकटा भावना रहै छनि, कोमल भावना, ओ किनको प्रति हुनका दया आबि जाइ छनि। कहलखिन हे राजा देखियौ ई चूहा छै से डूबि रहल छै, से एकरा अहाँ ऊपर कऽ दियौ तऽ। राजा कहलखिन जे जाए दियौ, चूहा छियै, एतेक आब एकरा ऊपर करैके चक्करमे ने अपन सबके छै से दिक्कत हैत, डूबऽ दियौ एकरा। कहलखिन नहीं राजा, हमरा नहीं रहल जाइए, चूहाके ऊपर कए दियौ, बचि जेतै तऽ धर्मे ने हैत। राजा बात मानि लेलखिन रानीके, ओ चूहाके ऊपर कए देलखिन, ऊपर कए देलखिन आ ओते ओहि बेढ़ पर राखि देलखिन। ओतऽ रहै चूहा, छलनि हँ दुखके कारण छलनि ओ ने बेढ़के छै से काटऽ लगलनि, आ चूहाके दाँत बड़ा तेज होइ छै, ओ 1-2 मिनटमे पूरा खड़के काटि कऽ राखि देलकै। ओ जाके कटलखिन, ई दुनू गोटे देखलखिन, डूबऽ लगलै नाव, जाके पानिमे एलै तऽ ओ डूबऽ लगलै। हल्लुक चीज ने पानि परमे तैरै छै, भारी चीज तऽ पानिमे डूबि जाइ छै। चटाकसँ हुनकर बेटा ने पानिमे खसि पड़लनि। पानिमे जाके खसि पड़लनि, रानीके अत्यंत कष्ट भेलनि। पानिमे खसलाके बाद किया तऽ भगवान एखन हुनका कष्ट देने रहनि ने, हुनकर दिन तो राजा रानीके फेर फिरतनि। एकटा ओ तालाबमे ने बहुत सुन्दर एकटा छलै हँ से मछली रहै छलै, आ खूब मतलब नमहर छलै मछली। ओ जाके बच्चा खसलै ने, किछु दिनके वास्ते ओ मछली जे छै से ओ बच्चाके अपना मुँहमे राखि लेलकनि। ओ भगवानेके रूप छलखिन ओ, कभी हुनका कष्टके घड़ी छलनि हँ हुनका। रानी ऊपर भेलखिन दुनू गोटे ओतऽ, राजा कहलखिन अहाँके कहलहुँ ने जे चूहाके चक्करमे अपने सबके कोनो कष्ट हैत, ओहि चूहाके देखियौ ऊपर केलिए, अपने बच्चा हमर चल गेल। रानी बहुत सरपट करऽ लगलखिन, लेकिन देखियौ एकटा पुत्र छलै, ओ पुत्रके देख कऽ जीवै छलहुँ, ओहो हमरा हाथसँ चल गेल। रानी ने बहुत कानऽ लगलखिन। राजा हुनका संतोष देलखिन, लास्टमे कहलखिन हे रानी, अगर धर्मक पुत्र अहाँके हैत, ई धरती ई आकाश ओकरा कतौ जरूर ओकरा सुरक्षा प्रदान करतै। अगर धर्मके बालक हैत तऽ इएह रास्ता, इएह नदी फेरसँ ओ बालक अहाँके वापस करत। रानी अहाँ एखन चिन्ता नहीं करू। रानी कतौसँ छै से होश एलनि, हुनकर उत्साह बढ़लनि। राजा कहलखिन राजाके वचन झूठ नहीं हेतनि, एहि दुआरे ककरो जहन दुख पड़ै छै ने, कमसँ कम ओहि कालमे जे ओकरा छै से संतोषजनक बात कहियौ, जे फेर ओकर दिन फिरतै तऽ ओ इंसानके याद रहतै जे ई इंसान हमरा मजबूरीमे सहायता केने छलै, ककरो किछु देल नहीं होइ छै कि कोनो बात नहीं, मगर ओकरा संतोषजनक एकटा गप कहि दियौ तऽ ओ इंसानके ने बहुत याद रहै छै जीवन भरि, इंसान हमरा संतोषजनक या हमरा विपत्तिमे सहारा देने छलै। रानी ओतऽसँ चलि गेलखिन, दुख हिनकर छै से बढ़ले जाइ छलनि हँ। जहन आगू गेलखिन ने, आगू गेलाके बाद जे छै से एकटा से जंगल छलै हँ। ओहि जंगलमे किछु बच्चा ने, किया एहि महीना सबमे की होइ छै जे देखबै अहाँ ततेक तेज धूप होइ छै ने, जे कोनो चीज ने बहुत जल्दी सुखा जाइ छै। जंगलके जे पत्ता रहै या पेड़ पौधा सब रहै ओ सूखि गेल छलै हँ। कोनो एकटा बच्चा एलै और आगि लगा देलकै ओहिमे। आगि जे लगा देलकै तऽ जंगलके जतेक जीव जन्तु रहै
ओ सबटा जड़ऽ लगलै, बहुत खतरा भेलै मतलब ओहि जंगलमे। एकटा एहिमे छलखिन हँ ने नाग और नागिन छलखिन हँ ओहिमे। तो ओतऽसँ नागिन हटि गेल छलखिन हँ, नागके मस्तक पर से आगि लागि गेलनि, कराह लगलखिन। ओ तो 2 मिनटके बाद नागिन ओतऽ एलखिन, देखलखिन 2 गोटे जा रहल छथिन कतहु। ओ सब तऽ होइ छथिन से बड़ा मतलब हुनकर सबके दिमाग तेज होइ छनि। कहलखिन कि जे सामनेसँ जा रहल छी से कनि 1 मिनट एतऽ आउ, हमरा सहायता करू, हमरा सहायता करू। नागिन चिचिया लगलखिन। ओ कहै छथिन कि जे रानी जे अहाँ केओ अपना सबके आवाज दए रहल अछि, ओतऽ जाकऽ देखियौ तऽ केओ सहायताके लेल बजा रहल अछि। राजा कहलखिन देखियौ एक बेर सहायता केलिए तऽ हमर पुत्र चल गेल, आब फेर हमरा केओ बजा रहल अछि, ओतऽ बजा रहल अछि जंगलमे, ओतऽ हम जायब पता नहीं कोन हमरा कष्ट भेट जायत, तेँ रहऽ दियौ ओतऽ हम नहीं जायब। हम रानी कहलखिन देखियौ राजा, धर्म करैत जब हुआ हन तैयो न छोड़ी धर्मक बन। राजा शास्त्र यही कह रहा है कि धर्म करते हुए आपको कितना भी कष्ट मिले लेकिन धर्म का रास्ता कभी मत छोड़ना। धर्म करते हुए अपना कर्म करना, भगवान तुम्हारी जरूर सहायता करेंगे। क्योंकि जो महादेव का भक्त होता है ना, बाजी हार के भी वो बाजी जीत जाता है, ये नियत कहता है महाराज, आप उसकी सहायता कृपया कर दीजिए। एक औरत चिल्ला रही है। नागिन छलखिन, आवाज हुनकर खड़ाहे वाला आलन जे कोई मुझे सहायता करो। ओतऽ गेलखिन तो जहन गेलखिन देखलखिन एकटा से साँपके से मस्तक पर आगि लागि गेलै। अपन फटाफट अपना धोतीमे राजा से धोतीके भिजा लेलखिन, हुनका मस्तक पर बनाकऽ जल देलखिन। हुनकर छै से आगि मिझेलनि, कराहनाइ ओ दर्द हुनकर कनि कम भेलनि। जाकि हिनकर दर्द कम भेलनि ने, ई दुनू गोटे जे छथिन नाग नागिन ने, ई किनको अपकार नहीं करै छथिन। ओ नाग जे एलखिन ओ राजाके डसि लेलखिन। जहन डसि लेलखिन तऽ राजा कहलखिन हे नाग देवता, उपकार का बदला यही अपकार से आप करते हैं। मैंने आपकी जान बचाई, आप तो मुझे ही डस लिए। तो कहलखिन कि जी नहीं महाराज, ये नियत कहती कि आप दोनों राजा रानी हैं और हम कभी भी उपकार का बदला अपकार से नहीं करते हैं महाराज, हम आपका उपकार ही कर रहे हैं। कहलखिन राजा से केना? तो नागिन जवाब दिलखिन है कि हे राजन, आप दोनों को विपत्ति की घड़ी अभी चल रही है, हम दोनों महादेव की पूजा करते हैं और नियत कह रही कि आप दोनों के दुखों की घड़ी चल रही है। इस दुखों में मैं आपकी सहायता करना चाहती हूँ महाराज, आप दोनों की सहायता करना चाहती हूँ मैं। कहलखिन जे राजा कहू की बात। हुनका छलनि हँ नाग जे छलनि हँ, लेकिन देखै छियै राजाके चेहरा पर चमक रहनि, हुनकामे गुण छलनि हँ। कहलखिन कि जे अहाँके जे रंग रूप अछि, ई डसि लेलहुँ अहाँके हम, अहाँके रंग रूप जे छै से एखन अपना पास हम से राखै छी गिरबीके रूपमे। और नागिनके कहलखिन कि जे रानीके अहाँ अपन गुण दऽ दियौन, जे हिनका भविष्यमे हिनकर दुख हिनका आबैवला छनि, अहाँके गुण हिनका काज करतनि। नागिन छै से रानीके डसि लेलकनि और अपन गुण हुनका दऽ देलकनि। दुनू गोटे खूबसूरती जे रहनि राजा रानीके, दुनू गोटे लऽ लेलखिन नाग और नागिन। कहलखिन बस ई गिरबी अहाँके हमरा पास सलामत रहत, फेर अहाँ वापिस आयब, अहाँ दुनू गोटेके हम अपन अपन रंग रूप दऽ देब। एखन हम दुनू गोटेके कुरूप बना देलहुँ हँ। तो कहलखिन जे राजा से किया? कहते महाराज नियत अभी यही कह रही है, आप आगे जाएंगे दुखों की घड़ी है, क्या पता ये रंग रूप आप दोनों को काम आएगा जो मैंने अभी हम दोनों ने आप दोनों को दिया है। तो कहलखिन कि जे नाग देवता, राजा कहल कि नाग का स्वभाव तो शांत होता है। कहते हाँ, आपका दिमाग अब शांत रहेगा और आपका रंग रूप मैंने ले लिया। तो नागिन का क्या काम है? कहते पता है महाराज, नागिन वफादार होती है और रानी अभी आप जाएंगे दुख की घड़ी है, दुख की घड़ी तो रानी सह लेगी, कभी अपने खून से वफादारी नहीं जाने देगी। कहलखिन जाइए अब आप लोग। आगू चलि गेलखिन दुनू गोटेके छलखिन भूखल प्यासल। तत्पश्चात दुनू गोटे आगू गेलखिन, थाकि गेल छलखिन हँ रानी। कहलखिन राजा अब हमरा चलैके होश नहि अछि, किछु देर अहाँ से आराम करू। एकटा पेड़के नीचाँमे देखियौ कतेक कहानी मोड़ लऽ रहल छै से। एकटा पेड़के नीचाँमे छलै हँ से राजा बैसि रहलखिन और रानी कहलखिन अहाँ आराम करू और हम एतऽ इंतजार करै छी। दुनू गोटे बैसू, फेर आगू चलब, देखल जेतै आगू जेना जे हेतै से। ओतऽ बैसि रहलखिन पेड़के नीचाँमे। तऽ कतेक गोटेके आदत रहै छै ने, कनि उचगर कऽ तकिया लै छै
कतेक गोटेके बिस्तर पर जे छै से नींद नहि होइ छै, जामे तऽ ओकरा उच्चके तकिया नहि भेटै छै। रानी जब नीचाँमे सुतलखिन ने तऽ हुनका से कनि कचमची जकाँ आबऽ लगलनि। राजा केना कहथिन जे हमरा नींद नहि होइए। राजा कहलखिन कि जे एना करू, हमरा जंग पर मस्तक दए कऽ सुति रहू, किया हुनका नींद एतनि। ओ सुतलखिन ने जहन ने, राजाके देखियौ ग्रह केहन फेर एलनि हँ से। रानीके जहन मुँह तकलखिन, अपन मुँह नहि देखलखिन, हुनको मुँह तऽ खराबे भऽ गेल रहनि। रानीके शकल सूरत जहन देखलखिन, हुनका दिमागमे की ग्रह सवार एलनि, देखने में कितनी भद्दी और कितनी कुरूप लग रही है। तो हुनका रंग रूप तो लड़ने छलनि वो विपत आगला छलनि आगू, हुनका 12 साल 13 साल के दुनू गोटे विपत छलनि बेटल, कितनी देखने में भद्दी लग रही है। ऐसे औरत का क्या काम, जिंदा रहेंगे तो दूसरी औरत मिल जाएगी। ओतै जे छै जे जगह पर ओ सुतल छलखिन हँ, धोती काटि कऽ हुनका रानी कनि पेड़के छायामे हुनका ठंडी ठंडी छाँवमे हुनका कनि आँखि लागि गेल रहनि तेजके। ओ जे राजा जे हुनका जंघा पर से उतारि देलकनि से रानी बुझबो नहि केलखिन, किया तऽ कनि दिलमे कनि चैन भेटलनि तऽ हुनका आँखि लगलनि, लेकिन हिनका संगे राजा विश्वासघात कए लेतनि से रानी नहि बुझि सकलखिन। ओ उतारि कऽ हुनका ओतहि छोड़ि देलकनि। इएह कहानी मिथिलामे छै से प्रचलित छै, हमसब सुनै छलहुँ, एखन हम किताबमे पढ़लहुँ। मिथिलाके जे छै से औरत सबमे कएटा ने से बीचमे टॉपिक छोड़ि दै छथिन, जब अपने पढ़लहुँ हम तऽ 7-8 पेजके कहानी छै, हम रातिओमे पढ़लहुँ, परसुओ राति पढ़लहुँ हम, तहन आब हिनका सबके हम सुनेबनि हम लाइव वीडियोमे। ओ छोड़ि कऽ राजा चल गेलखिन। देखियौ लोक कहै छै कि जे औरत बेवफा होती है। आब कहू अहाँ सोचियौ जे यहाँ एतऽ जे छै एहि जगह परमे पुरुष बेवफा भेलखिन कि औरत भेलखिन हँ। छोड़लखिन तऽ पहिले पुरुष ने, हुनकर शकल देख कऽ हुनकर सूरत देख कऽ हुनका छोड़ि कऽ चल गेलनि। इहो नहि कहलखिन जे एहि दिशामे जा रहल छी, हुनका सुतले छोड़ि देलकनि। कमसँ कम जगह तऽ हुनका देतनि, एते तो उनका कह देते तुम देखने में बहुत बदसूरत हो गई है, इसीलिए मैं तुमको छोड़ रहा हूँ, मैं कहीं और जा रहा हूँ। उनका सुतले छोड़ देलकनि। किछु देर के बाद रानीके से नींद टूटलनि, 1-2 घंटाके बाद। तऽ कहलखिन बाप रे सुनसान जगहमे तऽ हम अकेले छी। हम कहलखिन हे महादेव, एतेक पैघ विपत्तिके आब हम कोना कटबै, अकेले नारी भऽ कऽ हम। देखियौ गलती केलखिन पुरुष, भोगै छै नारी। एखन एतेक पैघ विपत्ति, राजा केम्हर चलि गेलखिन, हमरा कहबो नहि केलखिन, हमरासँ बिना पुछने ही चल गेलखिन। हिनका असीम कष्ट भेलनि, किया तऽ जहन ओ गेलखिन फेर कतहु पानि पियैके लेल, तऽ देखबै अहाँ पानिमे लोकके छाह देखाए पड़ै छै, तऽ गाँव घरमे लोक कहै छै कि पानिमे मुँह नहि देखी। जेना हिनका तखन देखलखिन, कहलखिन बाप रे एतेक हम बदसूरत भऽ गेलियै, राजा हमरा तैँ छोड़ि देलखिन। स्टार्टिंग तऽ बहुत छलखिन, सुन्दर छलखिन ओ, आ तर्कशास्त्र जानै छलखिन ओ। हिनके तर्क परमे राजा 3-4 सालसँ से अपना राज्यमे हुनकर एकदम जय छलनि हँ। जतऽ कतहु फैसला करै छलनि हँ, लेकिन राजाके फैसला एकदम न्यायपूर्वक फैसला, हिनकेसँ रातिके विचार विमर्श कऽ कऽ फैसला करै छलखिन हँ। एतेक हिनका दिलमे रानी उतरल रहनि। लेकिन वक्तके फेर देखियौ, हुनका ओतऽ सुतल छोड़ि कऽ राजा निकलि गेलखिन। चल गेला ओहो कोनो दिशामे, इहो कोनो दिशा। आब हुनका किछु रहबे नहि केलनि, नहि पति नहि पुत्र, कोनो दिशामे चल गेलखिन। लेकिन आब तऽ चाकरी कतहु करब, अपन साम्राज्य छै से हमरा छुटि गेल, आब आन सीमा पर चल एलहुँ हम। गेलखिन ककरो जगह परमे, कोनो घूँघट ओढ़ि लेलखिन। आब हमर शकल, हमर ई अपन शकल ककरा देखेबै हम। ओनाहो औरत सुन्दर रहै या कुरूप रहथि, घूँघटमे चलै छथिन, ओहिमे किछु राज रहै छै। हरेक चीज जे छै से हरेक चीज अपन एकटा राज छुपेने रहै छै, बुझलियै। तऽ गेलखिन ओ घूँघट ओढ़ि कऽ, 2-3 घर मङ्गलखिन जे केओ हमरा जे छै से नौकरानीमे राखब। तऽ कए गोटे मना कए देलखिन, हुनका जरूरत पड़लै, नहि हम तऽ काल्हिए राखि लेलहुँ, आब कोन काज। एक गोटे अङ्गना गेलखिन, एगो गोटे कहलखिन जे एकटा औरत जे हम 2-3 दिनसँ ताकि रहल छी, अहाँ आउ, की काज करबै अहाँ। रानी कहलखिन कि देखियौ ध्यानसँ सुनियौ, आब अहाँ कतेक पवित्र नारी छलखिन हँ। कहलखिन कि जे हम सब काज कऽ देब अहाँके, भगवान भगवतीके जे सराय प्रिय होइ छै से माँजि देब, हुनकर पूजा पाठके छै से हम तैयारी कए देब, घर आङ्गनके पूरा काज कए देब, खाना बना देब, पानि भरि देब, हम 2टा काज नहि करब। तऽ केओ कहलखिन जे ओहि अङ्गनाके छलखिन हँ जे मतलब हेड जे छलखिन हँ, केओ अपनटा बूढ़ी छलखिन हँ, ओ कहलखिन कोन काज अहाँ नहि करबै। कहै छै बस एकेटा हमरा काज हमरासँ नहि करायब, जे अहाँ नाम जे केओ पुरुष हेथिन ने, हुनकर हम कोनो काज नहि करबै, नहि हुनका हम पानि देबनि पियै लए, नहि हुनका हम भोजन देबनि करैके लेल, आ नहि हुनकर हम वस्त्र धोअब हम। लेकिन कोनो बात नहि छै, अहाँ भोजन बना देबै तऽ भोजन केओ परसि देथिन। हिनका से आबै छलनि हँ सबकिछु, ओ हिनका राखि लेलकनि।
ओ घूंघट ओढ़िए को सबटा काज करै छलखिन हँ। तकर बाद जे छै तऽ हुनका जहन राखि लेलकनि, जहन सभगोटे अपन काज करै छलखिन हँ, हुनका बीचमे केओ पूछै छलनि जे अहाँसभ जे छै से अहाँ घूँघट किया नहि उठाबै छियै, तऽ घूँघटके साइडेसँ कहै छलखिन हँ एहिना हमरा सभमे रिवाज छै जे घूँघटेमे औरत चलै छै, ताहि दुआरे हमरासँ बेसी नहि किछु पूछताछ करू। ओ सब काज करैत रहै छलखिन हँ। आओर हुनका जे खाना जे हुनका भेटै छलनि हँ, ओ एतेक पवित्र नारी छलखिन हँ कि सिर्फ हुनकर चापा जे कल छलनि हँ, ओहि कलके पानि नहि पीबै छलखिन हँ। हुनका बगल एकटा तालाब छलै हँ, आ तालाब जे होइ छै ओ प्रकृतिके देन होइ छै। ओ ओतऽ जाकऽ पानि पीबै छलखिन। हुनका जे किछु खाना दै छलनि हँ, ओहि तालाबके किनारे ओ माटि कोड़िकऽ खाना गाड़ि दै छलखिन आ पानि पी कऽ चलि अबै छलखिन हँ। आ धरतीसँ कहै छलखिन हे धरती, हमरा जे विपत्तिमे एखन जे मजदूरी हमरा भेट रहल अछि, ई मजदूरी एखन अहाँके धरतीमे हम गाड़ि रहल छी। हम तऽ विपत्तिमे हुनका केओ नहि चिन्हलकनि। रास्तामे जब ओ आबै छलखिन हँ तऽ केओ कहलखिन हुनका रानीके पिताके जे अहाँके बेटी आबि रहल अछि। कहलखिन हमर बेटी एहन नहि भऽ सकै अछि, हमर बेटी तऽ से राजाके पत्नी छी, रानी छी। विपत्ति हुनका बापो नहि चिन्हने रहनि। एक जगह गेलखिन राजा, तऽ केओ कहलखिन कि जे हुनका बहिनके जे अहाँके भाय भौज आबि रहल छथि। तऽ राजाके बहिन कहलखिन हमर भाय भौज किया पैदल आयत, ओतऽ देखै छै हाथी घोड़ासँ आबै छलै, ओ हमर भाय नहि भऽ सकैए। तऽ रानी कहने छलखिन बीचेमे जहन हिनका सबके नाग नागिनवला जहन घटना भऽ गेल रहनि, तऽ कहलखिन एकटा मित्र अहाँके सेहो छथि, देखियौ तऽ मित्र अहाँके चिन्है छथि। तऽ केओ हुनका कहने रहनि कि जे जइयौ तऽ ओतऽ जहन गेल छलखिन ओ बीचेमे ओ कहलखिन कि जे अहाँके मित्र आबि रहल छथि। तऽ कहलखिन जे से केना, तऽ पहिले तऽ आबै छलखिन ओ बड़ा हाथी घोड़ासँ, आइ पैदले आबि रहल छथि। तऽ हुनकर मित्र जवाब देने छलखिन हँ, मित्र अमीर हो या गरीब, कोई मजबूरी होगी कि आज वो पैदल आ रहे हैं, जितना आदर उनको पहले मिलता था वही आदर उनको आज भी किया जाए। मित्रेटा हुनका परिस्थितिमे आदर केने छलनि हँ। ई गुण हुनका दुनू गोटेके याद छलनि हँ। तकर बाद ई सब बिछड़ि गेल छलखिन हँ दुनू गोटे। तऽ ओतऽ जहन रहऽ लगलखिन तऽ जाकऽ तालाबमे पानि पी कऽ पानिटा पी कऽ रहै छलखिन हँ, सब काज करै छलखिन हँ। राजा सेहो गेलखिन ओतऽ, तऽ एक गोटेके आँगन गेलखिन, कहलखिन हमरा केओ चाकरीमे रखबै। कहलखिन कोन कोन काज करै छी, कहलखिन सब काज हम बाहरके कए सकै छी हम, बस एकेटा काज हम नहि करब, हमरा नारी दर्शन अहाँ सब केओ नहि करऽ देब। सबके नीक लागलनि। कहलखिन कि जे भोजन, कहलखिन जे भोजन हमरा देब से हम कए लेब हम, बस हमरा सामने केओ नारी नहि आबथि। मन तऽ हिनकर फिर गेल छलनि हँ, आ स्वभाव तऽ हिनकर शान्त पहिले भऽ गेल छलनि हँ। जंगलेमे सब काज करऽ लगलखिन, बाहरके जे कोनो काज छलनि हँ, पुरुषक जे काज होइ छै सबटा काज करऽ लगलखिन। इमहर नारी काज छलनि ओहि गाम कनि हटि कऽ एक रत्ती गाम, लेकिन एहन नियतके एहन खेल देखियौ जे गाम एके पकड़ा गेल छलनि हँ। ई कतौ अंतर छलखिन, ई कतौ अंतर छलखिन हँ। ठीक छै। किछु दिनके बाद जे छै, जे गाम ई दुनू गोटे रहऽ लगलखिन, ककरोसँ किनको जान पहचान नहि, नियत एहन छलै हँ, मजबूरीमे हिनका सब केओ चिन्हैयो नहि छलनि हँ। तऽ किछु दिनके बाद ओहि गामके जे राजा छलै ने ओ मरि गेलै। तऽ बिना राजाके आब साम्राज्य कोना चलतै। तऽ गाँवके जे आदमी सब छलै ओ आपसमे विचार विमर्श केलकै कि जे बिना राजाके तऽ गाँव चलतै नहि, ताहि दुआरे राजाके से चयन हेबाक चाही। और ई दुनू गोटेके जे बिछड़ना छनि, एहि बीचके प्रोसेस जे छलै से कमसँ कम 12-13 साल भऽ गेल छलनि हँ। गाँवसँ चललखिन, रास्तामे एतेक दिन रहलखिन, आ गाँवमे रहैत रहै दुनू गोटेके 12 साल बीत गेलै। एक गोटेके दुनू गोटे कहियो अछप्पो दर्शन नहि होइ छलनि हँ। तऽ कहलखिन राजाके चुनाव केना हेतै, आब ने हम अहाँ सब से चुनाव जे करै छियै MLA MP के तऽ की कहै छै वोट डालै छियै, ओतऽ तऽ ओहि समयमे से बात नहि छलै हँ। ओहि गाँवके जे प्रोसेस छलै हँ से छलै हँ जे एकटा हाथीके से नशा पियालाके बाद जे छै, नशा ओकरा पहिले पिया दियौ, और हाथी से जकरा गर्दनिमे ओ हार डालतै ओ राजा बनथिन। कहलखिन काल्हि राजाके चुनाव हेतै, घर घरसँ सब अपना पुत्रके, जे राजा बनैके योग्य छलखिन हँ पुत्रके, केओ अपना पतिके ओतऽ से पठेलखिन। जँ राजाके चयन हेतै, एकटा बहुत पैघ मैदानमे छै से ओतऽ सबगोटे अपन, केओ गाछपर चढ़ि कऽ, केओ नीचोमे, केओ ऊपरोमे, आ टा हाथीके जगह छै से छोड़ि देल गेलै। नियतके एहन खेल देखियौ, वक्त फिरता है, एक ही जैसा सबका वक्त कभी नहीं रहता है। जकरा ओतऽ नौकर छलखिन हँ ने, कहलखिन कि राजाके चुनाव भऽ रहल छै, ओहि जगह पर कनि हमहूँ जैतियै,
कनि देखै लए जबह कि राजा बनै लए जबह सब हुनका खिल्ली उड़ेलकनि, लेकिन नहीं देखै लए जेबै हम जे केना राजाके चुनाव होइ छै। राजा तऽ छलखिन गुण तऽ हिनका रहबे करनि। महादेवो के एहन कृपा, आदमी जे रहनि हिनकर जिनका तो ई काज करै छलखिन हँ, कहलखिन जा फल्लाँ मैदानमे भऽ रहल छै तूँ जाकऽ देखब। केओ कहलकै जाय दहक ने, अपन देखबे तऽ करतै साइडसँ, आन गाँवके छियै कोन एकर, जखन कि ओ साम्राज्य जे छलै हँ ओ साम्राज्यके किछु सीमा हिनके सीमामे आबै छलनि हँ। ओतऽ गेलखिन, एकटा गाछपर जाकऽ ओना बैसि कऽ देखऽ लगलखिन, तऽ देखलखिन कि ओ जे ओ हाथीके छै से नशा पियाल गेलै, आओर ओकरा सूरमे छै से एकटा हार देल गेलै, सोनाके हार। हाँ, और कहलखिन जे देखिए ई हाथी जे छै जकरा पहिरेतै ओ राजा बनतै। चारू बगल छै से घुमि कऽ आ केओ भेटबे नहि करै। गाछपर ई आदमी छलै हँ सवार, ई राजा छलखिन हँ, हुनका जाकऽ गर्दनमे की माला डालि देलखिन हाथी। सबके आश्चर्य लगलै, ई फल्लाँके नौकर छी, ई केना राजा बनतै। तऽ केओ बूढ़ हमरसँ कहलकै कि अरे हाथीके नशा पिया देलही ने, ई नशामे जे हाथी छै ने से बेहोश भऽ गेलै, ककरो अनका पहिरा देलकै, ई कतौ राजा बनै छोड़, काल्हि जे छै से हाथी एतै दोसर राजा चुनल जेतै। ओहि दिनका जे छै से प्रोग्राम कैंसिल कए देलकै, केओ राजा चयन नहि भेलखिन। दोसर दिन ईसब फेर गेलखिन, तो आदमी कहलखिन कि तोरा होइ छौ जे काल्हि हमरा गर्दनमे डालि देलक हाथी, तऽ आइयो हमरे गर्दनमे डालतै, तो राजा बनैके शौक होइ छै। कहै छै नहि नहि से बात देखबै कनि हाथी केना छै, राजाके चयन करै छै। आइ दोसर ओ जाकऽ ने एकटा से छै से ओहि मन्दिरके पाछाँमे जाकऽ छुपि गेलखिन। फेरो हाथीके नशा पियाल गेलै आ ओकरा वएह हार जे छै से फेर देल गेलै। पूरा ओ हाथी घुमैत गेलै आ मन्दिरके पाछाँमे जाकऽ ओहि राजाके गलेमे से हार दए देलकनि। ई ओहो दिनका कहलकै जे ई नहि लगै हाथीके तो नशा बेसी पिया दै छी ने से बेहोश भए जाइ छै, काल्हि बिना नशाके एकरा से राजा चुना दही, आइ नशा एकरा नहि पियबिहन हाथीके। दोसर दिन सएह कयल गेलै, ओ बिना नशा पियाले वएह हार हाथीके सुरमे देल गेलै। हाँ, एहि आदमीके छुपा कऽ राखल गेलै काबू, ओहि आदमीके छुपा दै तऽ 10-5 गोटे 20 गोटे 50 गोटेके पाछाँमे ओहि आदमीके राजाके छुपा देल गेलै। फेर ओ हाथी घुमैत गेलै आ पाछाँमे जे छुपल छलै आदमी, ओ राजा छलखिन जे पाछाँमे छुपल, ओहि हाथी एकदम भीड़के क्रॉस करैत जाकऽ ओहि राजाके गर्दनमे से डालि देलकनि हार। तऽ बूढ़ बुढ़ानो छलखिन ओहि गाँवके, जे केओ जे बूढ़ सब लोक होइ छथिन ओ कहै छथिन कि रो बाबू ई हाथी 3 दिन नहीं भसतो, 2 दिन तू ओकरा नशा डालि देलही तऽ तैँ कहली नशामे ई राजा चुनलकै, आइ ते बिना नशे के राजा चुनलकै। पता नहीं नियत का खेल कौन जानता है, चल राजा चुन दही। वएह में से देखियो बूढ़ एकटा कहावत छै, तू नियत का खेल न जाने नियत तेरा खेल है जाने, तू विधि का विधान न जाने विधना ऐसा लिख चुका है। देखियो रानी कतेक छलखिन धीरज धने से देखियो, एक एकटा चीज शास्त्र से केना लेल गेलै हँ। शास्त्र पढ़ै छै इंसान तऽ एकटा सेटिस्फैक्शन मिलै छै इंसानके। रानी एकेटा बात हमेशा दिमागमे सोचैत रहै छलखिन हँ जे विपत्ति घड़ीमे सब हमरा राजा से हुनका दिल से टूटि गेल छलनि हँ, किया तऽ मजबूरी हुनका छोड़े रहनि, ई तऽ हुनका राजा चयन भऽ गेलनि। रानीके देखियो कतेक की कहै छलखिन, हुनका हमेशा एकेटा बात, श्वास कह रही आस से धीरज धरना सीख, बिन मांगे मोती मिले मांगे मिले न भीख, मांगे मिले न भीख। एक एकटा शास्त्र कथन देखियो सरकार, जे औरतके सहनशीलता कते काज आबै छै। औरत का अपना समाज में से क्या गोटे गैर पढ़ दै छथिन, अरे तुमको उसकी शक्ति का पता नहीं है, तुम उसी के शक्ति से शक्ति पाते हो और उसी को गाली देते हो। नारी का सम्मान करके देखो, तुम्हारा वक्त फिर से लौट के आएगा। आज हम हो या आपकी माँ बहन हो, आप दूसरे की माँ बहन की इज्जत करके देखो, आपकी माँ बहन को इज्जत करने वाला महादेव मिल जाएगा। तो रानी को देखियो क्यों उनका देखने नहीं रहे, ओहिना जल पीबैत रहै छलखिन, अपन कतौ कातमे गेलहुँ सबटा काज केलहुँ, पुरुषके दर्शन नहि करै छलखिन हँ। कष्टसँ दुःखसँ एतेक 20-22 साल राजा सङ्गे हुनका जे छै से ओहि उम्र बीत गेलनि,
12-13 साल उम्र बीत गए। उम्रे कतेक लोग हो 40-50 साल। जब सारा समय बीत ही गया तो बुढ़ापा मिलने से फायदा क्या है। उनका दिल से उतर गल छलनि राजा। जब राजा के जहन चैन भेलनि उनका एकदम उनकर दिन घुरलनि। राजा के दिन घुरलनि तो रानियों के दिन घुरबे करतनि। तो राजा के जहन उनकर जे जगह छलनि ओहि जगह पर राजा के बैसायल गेलनि। पूरा साम्राज्य के मालिक भऽ गेलखिन। साँझ जहन भेलै ने तो राजा के नींद नहीं आबै छलनि। तो कहलखिन कि जे केना की कयल जाय। ओहि गाँव में एकटा बुढ़िया छलखिन हँ। कहलखिन कि राजा के नींद केना एतनि। एखन खुशी के मारे हुनका नींद नहीं। राजा बनेलखिन हँ। हुनका जे पैर में जहन तेल लगेतनि ने कियो तो ओहि के एहसास से छै से हुनका नींद एतनि। क्या तो देखियो सप्ता महारानी हुनकर फिर दिन जे छै से हुनका घोरेलकै न। रक्षा के धागा जे रानी हुनका देलनि से हुनका तो गले में रही छलनि। अब ध्यान दियो आगू कने। तो ओहि गाँव में जिनका तो रानी रही छलखिन है ना वो जे छलै हँ से पैघ पैघ आदमी के से ओकर काजे छलै ओ मालिश करै छलै हँ और नृत्य करै छलै। ओ नाम देने छै बुक में लेखेरिया। तो कनी सुनै में लगै छै लेखेरिया केहन। इतना बुझियो ओकर इएह काज छलै ओहि लेडी के। वो मालिश करै छलै हँ पैघ पैघ आदमी के हुनका बजेला पर में और नृत्य कए कऽ सबको खुश करै छलै हँ। हुनका खबर गेलनि जे राजा के नींद नहीं आबि रहल छै से तू नृत्य करी और हुनका मालिश कऽ दही। तो लेखेरिया कहलकै राजा वाला बात छै। आइ तऽ नृत्य करब हुनका मालिश करबनि आइ तऽ बहुत तरहक सामान हमरा भेटत। ओ खुशी से छै से काल्हि ओ गछि लेलखिन। तऽ ऊपर में ओ सुख जे छै से दुख के कहलखिन हे दुख आइ तऽ छलै नियत में लिखल कि जे राजा रानी के मिलन हेतै तऽ लेखेरिया ओतऽ जा रहल छै। तो कहलके दुख कहलके तुम नियत को नहीं जानती सुख। ऐसा ही होगा आज रानी ही राजा से मिलेगी। तो कैसे। तो देखो वो दुख जे छलखिन हँ वो लेखेरिया के शरीर में दर्द बन को पैस गेलखिन। हुनका जहन जायके टाइम भेलनि सबटा तैयारी केलखिन। वो एकटा कटोरी में तेल लेलखिन पूरा अपन साज बाज के संगे विदा भेलखिन। ओ तऽ नृत्य करब राजा के मालिश करब जे भेटत से लए कऽ आयब। हुनका पूरा शरीर में हुनका दुख से हुनका दर्द दऽ देलकनि। ओतऽ नहीं जेथिन तऽ हिनकर काज छूटि जेतनि। दासी बैठल छलखिन रानी कहलखिन कि एना कर हमरा पूरा शरीर में दर्द भऽ रहल अछि और तू तो हमर दासी छ तू तो हमर हर एक काज कऽ सकै छ। तू जो राजा के मालिश के ले आगा। हिनका पता नहीं रहनि जो राजा छथिन से हमरे राजा छलै जे हमरा छोड़ने रहथि वीरान में वएह राजा के फेर दिन फेरलनि हँ। तो कहलखिन रानी हम कहलखिन हे महारानी हम तो अहाँके बात पहले कहने रही जे हम पुरुष के दर्शन नहीं करब तो हुनका हम तराम तेल लगाबै लए हम नहीं जायब तैं अहाँ अपने जाओ। कहलखिन जे नौकरी से निकलबाक छौ कि कतऽ जेमे तू आब घूंघट के जे तार में तू काज करै छी से दबारि के कहलखिन। आब सही बात 10-12 साल तक गुजारि देलखिन। हुनकर तालाबक पानि तऽ पीने छलखिन। ई वफादारी हिनका खून में छलनि रानी के। कहलखिन महारानी आइ हम अहाँ कहला से काज कए दै छी लेकिन काल्हि हम नहीं जायब मालकिन। ई हमरा जहाँ कब जाकर राजा के तरवा में तेल लगाबै लए हम ई काज अहाँके नहीं गछने रही। वो घूंघट के तौरे से कहलखिन आइ तू जो ने काल्हि तुम अपने चल जायब। देखियो नियत एहन छलै हँ जे वो गेलखिन। ओतऽ राजा छलखिन हँ ओतऽ एकटा घर में लेटल छलखिन। और दरबारी सब जे छै आब तऽ केओ अंदर गेलै तऽ किया केओ ताक झाँक करतै। राजा पर किनको संदेह नहीं। बस गाँव में फैल गेलै जे राजा बिना रानिये के छथिन। तो केओ सब बोलक सब अपना अपना दिमाग से केओ अपना बेटी के बियाह कए ले केओ बोलक हम अपना बेटी के बियाह कए लेब। नियत तो हुनका पहले मिला देने रहनि जोड़ी। अलग न भगल छलखिन हँ बिछड़ल छलखिन हँ। आत्मा तो हुनका सबके पहले भगवान मिला देने छलनि हँ। तो ओतऽ जहन गेलखिन तऽ किया केओ ताक झाँक करतनि तऽ गेलखिन ओतऽ रानी राजा छलखिन अपन पड़ल छला। इहो तऽ हुनको तऽ नारी दर्शन से कोनो मतलब नहीं छलनि हँ। राजा जहन पैर फैलेलखिन न जब एला हँ ई अपन किया कहथिन ई छथिन घूँटे में। राजा जहन दुनू पैर फैलेलखिन अपन रानी देखलखिन हुनका पैर में एकटा रुद्र रेखा के निशान छलनि। ई देखे देरी रानी के 12 साल के दुख के आंसू रहनि उस पूरा हुनका पैर पर में खसि पड़लनि। राजा के दुख के तैं कहै छै नारी कखनो हाय नहीं लेबाक चाही। कखनो ओकर कष्ट नहीं लियो कखनो ओकर आंसू नहीं लियो ओकर अहाँ एहन कष्टे नहीं दियो जो ओकरा आंसू निकलते। वो पूरा नारी के जो हुनकर रानी के जे रहनि से आंसू राजा के पैर पर में खसि पड़लनि। पैर पर खसैत देरी तऽ
तते कोई आंसू में तेज रहे सरकार, राजा के जो पैर जो रहे तलवा जो रहे से आगि जकाँ एकदम जड़ा लगल, आगि लगा दिल्क ना किओ। उठलखिन एकदम छलखिन शांत स्वभाव पर, डर जे भेलन जलन जे भेलन ना, उठलखिन। कौन हो तुम? तेरी आंसुओं में इतना आग मैंने आज तक किसी नारी के आंसू में इतना आग नहीं देखा होगा। उठाओ अपनी घूंघट को और दिखाओ अपनी शकल कि तुम कौन हो। इनका डर भाग गया। क्षमा महाराज, क्षमा राजा, मैं क्षमा चाहती हूँ। मैंने जानबूझ के आपको कष्ट नहीं दिया महाराज। मैं कसम खाती हूँ महादेव की, मैंने कुछ आपके पैर में देख लिया, इससे ना आंसू को मैं रोक नहीं पाई। और जब तक मैं इस आंसुओं को अपने आंचल से पोंछ तक ये आपके पैरों पे जा गिरी महाराज, मुझे माफ़ी कर दीजिए। मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ महाराज। देखिए आप नियत कते खेल दोहरा रहा से देखिए, इतिहास दोहराता है हमेशा कि तुम अपना घूंघट उठाओ। नहीं महाराज, मैं घूंघट नहीं उठा सकती, बस मैं माफ़ी मांगती हूँ कि अब से ऐसी गलती हमसे नहीं होगी। वो तो जाने की इजाज़त दीजिए महाराज मुझे। कहते नहीं, ऐसे कैसे दे सकता हूँ मैं? जिसके आंसुओं में इतनी आग है वो कोई साधारण औरत नहीं हो सकती है। तुम्हारा परिचय तो मैं लेके रहूँगा आज। क्षमा चाहती हूँ महाराज, आप मुझे मेरा परिचय न ही पूछें तो बेहतर है। रानी का आत्मा तो कह दिलक है, लेकिन देखने तो छलखिन है ने ई हिनका चिन्है छलै न। तो कखनो के देखे देबै आत्मा जानैत रहै छै, लेकिन जामे तक अहाँ चेहरा नहीं देखबै जी आदमी के छियै, तामे तक पूरा विश्वास नहीं ने होइ छै। आँखि से लोक के देखऽ पड़ै छै आखिर ये इंसान कौन है। बताओ ओहि दिन कहुना कान बाजि के रानी छै से क्षमा मांगि कऽ ई चल गेलखिन। राजा पूरा राति जे छै हुनका पैर पर जहन आगि जकाँ जलन दै छलनि ने, लेकिन महाराज मैं इस घाव को अभी ठीक कर देती हूँ, आपकी जलन नहीं मचेगी आपको। तो गाँव सबमे देखबै कोनो पत्ता आबै छै, जे पत्ता के अहाँ हल्का हल्का पीस पाइस देबै और घाव पर जे लगा देबै ने, तो 15-20 मिनट में घाव जे छै से ठीक भए। जलने तऽ हुनका दै छलनि, कोन बड़का आगि खसि पड़ल हुनका पैर परमे। आंसू रहनि, कनि काल जलन भेलनि, कष्ट रहै, भगवानक केहन नियत केहन फेर बुझियौ। एकटा पत्ता हुनका पैर पर हाँकि राखि देलकनि, पत्ता से हुनका कष्ट जे छै से कनि कम भऽ गेलनि। ओ राति बितले, हुनकर दिमाग हुनकर गुनधिन करऽ लगलनि। और जहन समय फेरलै, ओ बिसरि गेल छलखिन हेँ जे रानीके याद एलनि आखिर दमवंती तऽ नहि छली हँ। किया तऽ रुद्र रेखाके निशान दमवंतीके अलावा केओ दोसर नहि जानै छलै हँ। मतलब बुझियौ राजाके पैरमे जे रहनि रुद्र रेखाके निशान, से दमवंतीके छोड़ि कऽ तेसर केओ नहि जानै छलनि हँ। किया जहन ओ सुबह सुबह राजाके प्रणाम करै छलखिन हँ तऽ रुद्र रेखाके हिनका दर्शन होइ छलनि हँ। आ राजा जहन हुनका आशीर्वाद दै छलनि हँ तऽ हुनकर चेहरा देख कऽ हुनका शक्ति भेल छलनि हँ राजाके। जहन राजा जहन घरसँ निकलै छलखिन हँ तऽ रानी हुनका सिन्दूरके टीका लगा कऽ हमेशा कहै छलखिन हँ, राजा अहाँके न्यायसँ पूरा साम्राज्य खुशी रहत। तो रानी के देखियो बीच जंगल में छोड़ देने छलखिन हँ। किसी का शक्ति का इस्तेमाल करके तुम शक्तिमान बन गए हो और उसी के शक्ति को तुम आज ठुकरा रहे हो। इसलिए नारी शक्ति को हमेशा सम्मान करो। नियत यही कहती है कि नारी शक्ति का हमेशा सम्मान करो। तो हुनका भेलनि कि एतेक तेज नारी, ओहि दिन चल गेलखिन, घावो हुनकर ठीक भऽ गेलनि। राजा कहलखिन अरे दमबंदी के अलावा रुद्र रेखा केओ देखनैयो नहि रहै। दोसर दिन फेर जे छै से हुनका टाइम एलनि तऽ कहलखिन राजाके आदेश छै जे फेर आइ जे हमरा आबे तेल लगाबैके लेल। रानी छलखिन हँ, ओहि दिन कहलखिन हम जे आइ हम नहि जायब। हम तो ओ जो जकर घरमे छलखिन ओ दासीके रूपमे, तो मालकिन जे छै ओकर नाम जे लेखेरिया रहै, ओ वएह ओहि दिन एलै और राजाके छै से मालिश करऽ लगलनि पैरमे। राजा क्या चैन भेटतनि। तो कहलखिन कि जे उठो, जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ उसका जवाब सच सच बताना। कहलखिन लेखेरिया डरि गेलै, लेकिन दासी सब रहै छै ओ तऽ ओकरासँ किया डर हेतै। ओ कहै छै जे ओसब तऽ ओनाहो रहै छै, कतेक गोटेसँ गप्प केने रहै छै तऽ पूरा ओसब रहै छै से फ्रैंक रहै छै। तो कहै छै हाँ कहियो महाराज, कि जो पूछ रहा हूँ सच बताना। कहै छै ये बताओ कल तुम क्यों नहीं आई थी, और जो तुम्हारे घर से कल आई थी वो कौन थी। कहै छै महाराज ई 10-12 साल पहिलेके घटना छै, हमरा नहीं बुझल जे ओकर नामो की, हमरा नामो नहि ओकर पता अछि। ओहिना से 10-12 साल पहिले एकटा नारी एलखिन, कहलखिन हम काज मांगै छी। तऽ काजमे कहलखिन घरके हम सबटा काज छै से अहाँके हम कए देब,
तुलसी चौड़ा के नीप देव, भगवान भगवती काज कए देव, अर्घा सराय नीप देव, धोइ देव, घर आंगन के साफ कए देव, भोजन बना देव। बस शर्त एके अछि जे हम पुरुषक कोनो काज नहीं करब, ने हम पुरुष के मुँह देखब, ने पुरुष के भोजन देव, ने पुरुष के वस्त्र साफ करब हम। अच्छा, ऐसा नारी, नाम क्या है उसका? तो महाराज नाम तो मुझे पता नहीं है, नाम ने कभी पूछा ही नहीं, नाम की जरूरत ही नहीं पड़ी। कैसे जाओ, और हमारे तुम्हारे बीच में जो बात हुई है ना, वो बताना मत उसको। कैसे ठीक है महाराज। उनका गला में जो छले ना वो धागा, रक्षा धागा जो दमबंती इनका पहिरने रहन शादी के वक्त, में सोना के लॉकेट रहे लागल, वह उनका साथ में। उनका वही टाइम रानी कहने चले, महाराज कुछ भी हो जाए ये रक्षा धागा मत उतारना, ये जीवन भर आपका साथ देगा महाराज। देखियो दुनिया में हर एक चीज जे छे ना वो निशानी के रूप में काज आवे छे। ठीक, कहे जाओ ये तुम पहन लो अभी, बस उसके सामने तुम खड़े हो जाना, जो तुम्हारे घर में जो नौकरानी काम कर रही है, और वो रिएक्शन क्या कर रही है ये मेरे को कल सच सच बताना, और ये मत बोलना कि मैंने तुमको ये दिया है। तो महाराज ये झूठ हम केना छुपेबे, अभी झूठ से सत्य छे, अगर हम झूठ केना बनेबे? तो जो तुमको जो बोलना हो बोलना, लेकिन हमारे तुम्हारे बीच की जो बात है ना वो उसके कान तक खबर नहीं लगनी चाहिए। अपन गेलखिन काज क्या केलखिन, हिनका कोन मतलब छनि अपन वो तेल तेल लगा केलखिन, महारानी दमबंती कोन मतलब छनि। गलती से छै जो बार बार वो जे छै आब नहिए तकलखिन घूंघट का और से, तो कहलखिन कि देखिए रानी कहलखिन वो छले हँ जे लेखेरिया, आइ जे राजा के हम पैर में मालिश के लिए ना, अतो जो नृत्य के लिए, नृत्य केने नहीं छलखिन, हुनका दुनू गोटे के बात भेलै हँ खाली से राजा जे छै से हमरा ई देलखिन हँ सोना के लॉकेट लागल। रानी कहलखिन जे देखो, कहलखिन बाप रे ई तऽ राजा नल के छियै ने, ओहि दिन तक वो चिन्हने नहीं छलखिन हँ, रुद्ररेखा मिल गेलनि। कहलखिन कि जे ई अहाँके के देलथि हँ? जे राजा के जे तरवा में तेल लगेलियै ना से वह हमरा देलखिन पुरस्कार के रूप में। तखने रानी कहलखिन देखियो ई राजा के तुम ओहि टाइम में कहने रहियनि जे अपना गर्दन से अहाँ नहीं उतारब, ई राजा तऽ बहुत गलत कए देलखिन है, ई उतारि कऽ तऽ हुनका तऽ छै से हुनका कोन तरह कष्ट नहीं होनि, लेकिन हिनका दिल तऽ रहनि टूटि गेल। जहन साथ में लोक रहै छै तहनो लोक रहै छै, दया रहै छै, लेकिन तत्पश्चातो भगवान के एहन करामात जे हुनका ई तऽ जरूर रहनि जे दूरो में छथि तऽ कम से कम सलामत रहथि, पास में नहीं तो कोई बात नहीं, दूरी में रहो सलामत रहो, जिंदा रहो, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान से कहलखिन कि रक्षा धागा तो हुनकर उतरि गेल छलनि हँ। महादेव कहलखिन हे महादेव जहाँ भी रहे खुश रहे, जिंदा रहे। वो बैस गेलखिन, कानऽ लगलखिन। दोसर दिन लेखेरिया जे छै फेर ओतऽ गेलखिन, दरवाजा केना खटखट केलखिन। महाराज कहलखिन अंदर आ सकती हो तुम? गेलखिन, कहलखिन हाँ बताओ, हमारी तुम्हारी जो बीच में कल बात हुई उसको तुमने कुछ बताया भी? कहलखिन जी नहीं महाराज हम उनका कुछ नहीं बतेलिए। कहते फिर क्या हुआ ये बताओ। कहते महाराज वो घूंघट तो नहीं हटेलखिन, लेकिन ये रक्षा धागा जे छलै, अहाँ ई जे धागा छलै है ना से ओकरा सामने हम कहलिए कि जे महाराज के जे हम सेवा केलियनि से महाराज हमरा ई पुरस्कार के रूप में देलखिन हँ। तो कहलखिन कि जे फिर तो पढ़ो, तो महाराज कहलखिन फिर वो क्या बोली? कहलखिन महाराज वो तो किछु नहीं कहलखिन, किछु बजबे नहीं केलखिन, लेकिन वो कानऽ लगलखिन। रानी लेखेरिया जे रहै कहलखिन महाराज ई हम किछु बात नहीं बुझि रहल छी, अहाँ एना की बात छै? कहै बस काम से काम रखो, किसी तीसरे के बीच में मत पड़ो, जितना ही बोल रहा है उतना ही करो तुम। वो धागा जे छै से ओकरा हाथ से लऽ लेलखिन, देने तऽ ओकरा छलखिन हँ नहि, ओ तऽ किछु सबूत छलनि हँ हुनका लेल। ओ जे छै धागा लऽ लेलखिन, ओहि बदला में हुनकर जे 2 दिन के मजदूरी रहनि से हुनका देल गेलनि। कहै छै जाओ और 2 दिन तुमने मेरा सेवा कर ली, और कल तुम आओगे तुम मत आना, जैसे भी हो तुम उसी दासी को यहाँ पर भेजना, वरना मैं तीसरा रास्ता भी अपना सकता हूँ। महाराज भऽ गेल छलखिन आबी, फिर तो उनका खून में तो पावर चले न, तो महाराज वो नहीं है। कहते ये तुम जानो, दासी है तुम्हारी, वो कैसे मेरे पास तक आएगी ये तुम जानो, वरना मैं तीसरा रास्ता भी अपना सकता हूँ। दिल से इनका उतरल नहीं रहे, तुम करामत एहन रहन जो उनका सुनसान जंगल में छोड़ देने चलखिन। गेलखिन गुंधिन करे के लेल, कहलखिन कि जे भगवानक एहन खेल
दोसर दिन कहलखिन कि जे लेखरिया हमरा शरीर में दर्द होइए, जो राजा के तू से आइ तरवा में तेल लगेने आग, और जे हमरा ओतऽ किछु पुरस्कार भेटतै, जे किछु आमदनी हेतै, ओहिमे तू ने खाइ छिहीन। ओ बात मानि लेलकनि रानी। फेरो गेलनि हुनका राजाके लेल, दरवाजा खटखटेलकनि, हाँ आ सकती हो अंदर। तो बैसलखिन हो, कहै छै ये बताओ ये घूंघट कब तक करोगी तुम? महाराज ये घूंघट तो हमारा सनातन धर्म है, ये घूंघट हम आज से नहीं और आपके डर से नहीं, हम तो जीवन भर इसी घूंघट में रहे हैं। तो क्या उतरने का वक्त कभी नहीं आएगा? कहते नहीं महाराज, अगर औरत की घूंघट उतर जाए तो इज्जत उतरने में देर नहीं लगती है महाराज। कहते ये बताओ, मैंने उस दिन कहा था जिसके आंसुओं में इतनी आग हो उसके शब्द में देखो कि तेरे शब्दों से मैं घायल हो रहा हूँ। आज से कितने वर्ष पहले मैंने किसी के शब्दों से घायल हुआ करता था, आज वही शब्द निकल रहा है। तुम कौन हो, अपना नाम बताओ। महाराज नियत तो यही कह रही है कि औरत से ज़्यादा बहस नहीं करनी चाहिए। यो चिन्ह गेल छलखिन। महाराज नियत यही कह रही है कि औरत से ज़्यादा बहस ना करें, आप अपनी गरिमा को बनाए रखें, बाकी जो मैं हूँ वो मुझे रहने दीजिए, जो आप हैं वो आप रहें। अगर औरत से ज़्यादा बहस करेंगे तो आपकी इज्जत उतरते देर नहीं लगेगी। महाराज मेरी घूंघट उतारने की कोशिश ना करें आप। घूंघट उतरी, इज्जत उतर गई महाराज। तेरे शब्दों से तेरे शब्दों में वो ताकत है कि वान भी मुझे कभी छेद नहीं कर सकता था, जो मैं तेरे शब्दों से इतना मैं घायल हो रहा हूँ। सुंदरी तेरा नाम तो मैं पूछ के रहूँगा आज। महाराज उम्मीद मत कीजिएगा मुझसे कि मैं अपना नाम आपको बता दूंगी। अभी राजा आप किसी और का होंगे, मेरे लिए राजा तो वो हैं जिनका मैं अभी पानी पी रही हूँ। महाराज राजा आप किसी और का होंगे, हमारे लिए आप कुछ भी नहीं है। महाराज दिल तो इनका टूट गल, क्या ही गछ थी नहीं, लेकिन जिस नारी में इतनी तेज हो वो कोई साधारण नारी नहीं हो सकती है। दाम बनती, तुम दाम बनती हो, तुम हाँ या ना बोलो, मैं तीसरा रास्ता भी अपना सकता हूँ, तुम दाम बनती ही हो। महाराज मुझे अपना नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी गरिमा को बनाए रखें। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, आप अपनी गरिमा को बनाए रखें। भेंट कहाँ पुरुष को कहबे तो स्वाभाविक है, जबरदस्ती थोड़ी क्यों कह सकै छी। जामे तक हरी झंडी नहीं हाथ देवे तामे तक एतेक साहस नहीं होइ छै ककरो। क्या तो ताली बजे छै दुनू हाथे, जामे तक कतौ से हरी झंडी नहीं आबै तामे तेसर आदमी के एतेक साहस नहीं होइ छै ककरो। कियो औरत संगे को जबरदस्ती कह सकै छथिन, जबरदस्ती हुनका केओ मारि देन पीट देन, लेकिन औरत के अहाँके झुकबक रहै छै ने तऽ प्रेम से झुकायल जाइ छै, ओकरा सीना तानि के नहीं झुकायल जाइ छै। महाराज जाने की आज्ञा दिया जाए, क्योंकि मैं तो आई थी आपके तलवे में तेल लगाने के लिए, लेकिन आज बहसबाजी में समय निकल गया और मुझे जाने की इजाज़त दी जाए कि बहुत रात हो चुकी है। महाराज आमने सामने या अगल बगल के लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये बताओ तुम रहती कहाँ हो। कहते महाराज ये आप भूल जाइए, जिसका मैंने पानी पिया है उसके घर का मैं आपको पता दे दूँ, ये हमारे रक्त में नहीं महाराज, वफादारी हमारे खून में है। मैं नहीं बताऊंगी कि मैं कहाँ रह रही हूँ। बात इनका राजा के भय गल रहे, दासी छै से दासी घर से आबि रहल छै, जे दासी लेखरिया घर से आबि रहल छै। देखियो अपन किछु नहीं कहलखिन, कतेक वफादार छलखिन से देखियो, जो ओहि घर के पता नहीं देलखिन। कहै छै अच्छा एक बात बोलते जाओ, तुमने अपना नाम नहीं बताया, तुमने मुझे अपना पता नहीं बताया, ये बताओ कि मिलने कब आ रही हो दोबारे। महाराज उम्मीद मत कीजिएगा, मैं आपसे मिलने नहीं आई थी, मैं किसी का काम करने के आई थी। नियत आपसे टकरा दी है, मुझे किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं है महाराज, मैं किसी का काम करने आई थी। अभी दोबारा कब मिलोगी। महाराज इंतज़ार भी नहीं कीजिएगा, उम्मीद तो बहुत दूर की बात रही, इंतज़ार और उम्मीद दोनों साथ में छोड़ दीजिए आप, मैं नहीं आऊँगी। ये कही के छे से उनका क्षमा मांग कर चलि एलखिन। फिर तेसर दिन छै वो लेखरिया अयलै, ओकरासँ छै से ई बात पूछऽ लगलखिन। कएटा जे मर्द होइ छै ने ओ शक्की मतलब शक्की टाइपके होइ छै। ठीक छै भाई, जतऽ गलत छै या सही छै, सहीके पता लगेलिए अहाँ तऽ वो बढ़िआँ छै।
अगर अहाँके मानि लिअ केओ गलत कहि देलक, ओहिपर अहाँके अगर अहाँके विश्वास भऽ गेल तऽ ओहो कनि छै से विवादक जड़ भऽ जाइ छै। तो कहे हमारे तुम्हारे बीच में जो कल बात हुई थी उसको तुमने बता दिया? तो कहे नहीं, मैं तो नहीं बताई उसको। कहे ये बताओ, उसके बारे में मुझे सब कुछ बताओ। कहे महाराज वो घर में ही रहती है, घर में ही खाती पीती है, जो मैं सामान देता हूँ खाने पीने के लिए ना, वो पता नहीं कहाँ खाती है, ये मैंने कभी ध्यान नहीं किया। और किसी पुरुष के पास वो नहीं जाती है। हमारे घर में बेटा है, हमारे पति हैं, सबके लिए भोजन बनाती है, जाती किसी के पास नहीं है महाराज वो। कहे ये बताओ कि तुमने उसको कितने में खरीदा था? राजा कहलखिन आप जई रास्ता से मतलब उनका खोने छलखिन हँ, वही रास्ता से उनका फेर पेथिन हो। दिमाग राजा के दिमाग कन छलै ना टैलेंटेड। लेकिन ये बताओ कि तुमने उसको कैसे पाई थी? कहे महाराज जिसने बेचा था कहीं पर उसको कुछ पैसे दे देंगे। तो यहाँ आई थी नौकरी के लिए, बोली थी कि मुझे काम करने दीजिए। अब मैं क्या करूँगी, उसको कहीं पर बेच दूंगी मैं तो मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे, मुझे कुछ धन संपत्ति मिल जाएगा। धन संपत्ति का क्या करोगी तुम? तो मेरी एक बेटी है, इसको अगर हम बेच देंगे 10-12 साल तो हमारे घर में रही है, उससे हमें कुछ मिल जाएगा तो उससे हम अपनी बेटी की शादी कर देंगे। तो महाराज कैसे दिमाग खुजले, नियत का यह रहे खेल कि ऐसा करो, तुम्हारी बेटी की शादी में जितना खर्चा बैठता है वो तुम मेरे से ले लो और इसको हमारे हाथ बेच दो। दासी खुश, इनका तो बेचनाइए छलनि हँ, पूरा भेल छलनि जी कतौ केओ एकरा बेचने छलै हँ, एकरा तो पते नहीं जी मांगैत हिनका ओहिना आयल छलखिन हँ। आब इनका उम्मीदे रहनि जे कतौ इनका बेच दिए हम। तो कहलखिन जे तुम जाओ, तुम्हारी बेटी की शादी में जो खर्चा है ले लो और इसको मुझे दे दो। तो कहलखिन ओकरा जाकर जे एना करै छी जे हमरा एकटा बेटीके विवाह करबाक अछि और से तोरा हम बेच दै छियौ हम। तो मना केलखिन रानी जे आब कह 10-12 साल में अहाँके नौकरी केलहुँ हँ, अहाँके तऽ हम चाकरी केलहुँ हँ, आब हमरा ई जे अहाँ कतौ बेच दै छी ई उचित नहि। तो अपना सबके समाज इहो छै जकरा अहाँ चाकरीमे रखलियै हँ, कम से कम ओकर जे रोजी रोटीके जे छै आ बुढ़ापा ओकरा भऽ गेलै हँ, कम से ओकरा ठुकरबियौ नहि। यदि ई राजा रानी छलखिन हिनकर सबके माने दोसर बात भऽ गेलै। साधारण लाइफमे जे छै हम अहाँ जे नौकरके अगर बुढ़ापा अहाँ जीवन भरि अहाँ काज केलक हँ, बादमे अगर अहाँ ठुकरा दै छियै ओकरा, ओकर जीवन कतऽ जेतै? कतौ गुहारि गेलखिन ई रानी जे छलै से हमरा एते रह दिअ, हम एते खाय पियब, हम एते हमरा अहाँके सबटा काज करै छी हम, हमरा ककरो हाथे नहि बेचू। जिद पर हुनका तऽ लोभ भऽ गेलनि लेखरियाके, हमरा बेटीके शादीके लेल किछु जे छै से हमरा भेट जायत। राजा कहलखिन जे ओकरा हम कहि देलियै हँ से तोरा हम बेच रहल छियौ। तऽ कहै छै जे मानलको? तऽ कहै छै महाराज वो मानै लए तैयार नहीं है, नहीं मानते तो मारबे। देखिए राजा के दया कते रहनि, कहै छै हाथ मत छोड़ना उस पर, हाथ मत छोड़ना, उसको प्यार से समझा के उसको मेरे हाथ में ही उसको बेच देना तुम। ओतऽ गेलखिन, बहुत समझेलखिन, कहलखिन कि देखिए हमरा अपना बेटीके बियाह करबाक अछि, तो चल तोरा हम बेच दै छियौ। हुनका समझा बुझा कऽ घूँघटमे हुनका नेने रहनि राजाके पास, हुनका ठाढ़ कए देलखिन ओकरा। और जे हुनकर बदलामे हुनका बेटीके जे छलनि हँ जे लगतनि खर्चा, ओ खर्चा राजा से लए लेलखिन। बस आब जहन बिका गेलखिन तहन तऽ दोसर अमानत भऽ गेलखिन। नियतके इएह रहनि खेल। दुनू गोटे ओतऽसँ कहलखिन जे चलो अब मैं तुमको लेके चलता हूँ। अभी नहीं की कहथिन, परिचय तैयो नहीं देलखिन, तैयो ओकरा परिचय जे राजाके अपन परिचय रानी नहीं देलखिन। हमर नाम दामवती छी, हम बिछड़ि गेल छलहुँ सेटा हुनका यादे रहनि, लेकिन अपन परिचय नहीं देलखिन। देखियौ कतेक हुनकामे तेज छनि, हुनका पवित्रतामे कतेक तेज रहनि, अपना पर कतेक ज्यादा हुनका विश्वास छलनि से देखियौ। एहि राज्यके एहि साम्राज्यके ओ सबटा व्यवस्था कऽ कऽ दोसर गोटेके एकटा प्रधान बना कऽ ओहि समाजके कहलखिन जे अहाँ सब एहि प्रधानके बात मानब और हम दोसर जगह जा रहल छी। सब गोटे बात मानि गेलनि। केओ कहलखिन जे एकटा लेखरियाके दासी छलै हँ, तकरा राजा खरीद लेलखिन हँ। ओहिमे से कए गोटे इहो कहे राजाके नियत तेहन नहि छलै हँ, पता नहीं केना की बात छलै हँ से बात अपन ओतऽ हुनका आपसमे जे 10 गोटे बात करै छलखिन हँ, ओ लए कऽ रानीके ओतऽसँ चललखिन। औरत केहन छलखिन हँ जे रास्तामे एको बेर अपन घूँघट नहि हटेलखिन। ओ साँझ जहन पड़ि गेलनि
तो कहने की जे तुमने अपना नाम नहीं बताया, अब तो मैं तुमको खरीद चुका हूँ, अपना नाम बता दो चुपचाप। तो महाराज मार भी देंगे ना तो नाम नहीं बताऊंगी मैं कि मैं कौन हूँ। दोनों गोटे की बात भले ना फेरो। कैसे ये बताओ अपनी शब्दों की बाण कैसे चलाती हो तुम? क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ दामबंती के अलावा तर्क शास्त्र में और शब्दों की बाण से मुझे आज तक किसी ने घायल नहीं किया है। तुम दामबंती हो। तो महाराज ये आप कह रहे हैं, मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ। ये आप कह रहे हैं मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ। तो तुमको पता है ये रुद्र रेखा का निशान दामबंती के अलावा तीसरा कोई नहीं जानता था। एक दामबंती ही थी जो मेरा रुद्र निशान ये जानती थी। तो महाराज वो कैसे जानती थी ये बताइए आप। वक्त फिर लें महाराज सच बजल महाराज का कब दम दल के मजबूर क्या कैसे पता है। जो रियल नारी होती है ना, जिसको अपने साथी से स्नेह होता है, प्रेम होता है, उसका जो पहला संस्कार क्या होता है ये सुनो तुम दामबंती ही हो। सुबह दामबंती मेरे पैर छूने के लिए आती थी और रुद्र रेखा का वो दर्शन करती थी, और मैं जब उसको उसके सर पे हाथ दे के आशीर्वाद देता था तो मुझे वो सिंदूर का टीका लगा के बोलती थी कि महाराज आप हमेशा विजय रहेंगे, आपके साम्राज्य में आपकी हमेशा जय जय बनी रहेगी। आप तो बहुत कुछ उनके बारे में जानते हैं। दामबंती को खोजिए आप, हो सकता है कहीं पर हो, कहीं नहीं है, वो तुम ही हो। कनिकाल फेर राति भऽ गेल छलै, हुनका जबाक रहनि। दुनू गोटे आगू बातो करै छलखिन, आगू बढ़ै छलखिन। जहन राति किछु विशेष भऽ गेलै तऽ कहलखिन कि जहन बहुत जिद कमसँ कम 15-20 दिन भऽ गेल रहनि ओतहिसँ ओहि सम्राटसँ हिनकासँ गछै लेल कोनो तैयार नहि छलखिन हेँ। और राजाके जहन छलनि हेँ कि जहन ई सत्य जहन हिनका मुँहसँ अबै छलनि हेँ ने तऽ धरतीके 3 बेर ठोकि दै छलखिन। कोनो गाँव घरमे देखबै जे कए गोटे धरती ठोकैके आदत रहत। कहै छै मैं धरती ठोक के 3 बार कह रहा हूँ कि तुम दामबंती हो, और अभी मैं इसका सबूत दूंगा तुमको कि तुम दामबंती ही हो। रानी चिन्ह गेलनि जे धरती ठोकै के निशान तऽ हमरे राजाके छलै हँ, और चेहरा नहीं देखने छलखिन हँ घूंघटसँ, बाकी सब किछु रक्षा धागा देखने छलखिन हँ, पैरमे रुद्रके निशान देखने छलखिन हँ। ओ प्रणाम करै छलखिन हँ भोरे भोरे राजाके पैर छू कऽ, सबटा तऽ हिनका मिलिए गेल छलनि हँ। ई नहीं गछलखिन, ई की गछतथिन, हिनका दिलसँ तऽ राजा उतरि गेल छलनि। कहै छै तुम अपने आप बोल दोगे कि तुम दामबंती हो या मैं ज़बरदस्ती करके दिखाऊं? कहै छै महाराज आपको पता नहीं है, नारी की पवित्रता में वो तेज होती है, अगर आपने उसको ज़बरदस्ती छुआ तो वो आग से जल जाएगा महाराज। ये आंसू मेरी आपको दिखा चुकी है। कहै छै वो मैं जानता हूँ, अगर मैं राजा नल नहीं तो तेरे तेज से मैं जल जाऊंगा अभी। रानी क्या किछु बजथिन, घूंघटमे छलखिन, ओ घूंघट नहीं उतारलखिन रानी। तो देखो दोनों की कहलखिन राजा, आज मैं तेरी शिक्षा का इस्तेमाल मैं तेरे पर ही कर देता हूँ। याद करो आज से 15-20 साल पहले की बात, तुमने क्या कहा था जब 2-3 जगह गाँव की बोल एक आदमी के फैसला नहीं हो ना, एना वाइफ हस्बैंड के लड़ाई रहे तो फैसला नहीं भेल रहे, तो कहलखिन रानी के कांड होइसँ पहिले गाँवमे हुनका विपत्ति पड़ल ताहिसँ पहिलेके बात छी। कहलखिन कि जे रानी 2-3 दिन भऽ गेल, फैसला तऽ भइए नहि रहल अछि। कहलखिन महाराज पति पत्नी का मामला है, वो दोनों अगर समझौता कर ले तो तीसरे के आने की ज़रूरत क्या है महाराज। कुछ तो बात ऐसी है वो दोनों ही जानते होंगे। कहते दोनों तो अपनी अपनी बात नहीं बोल रहे हैं, तो कैसे ये न्याय किया जाए। तो रानी कहलखिन महाराज कभी कभार जीवन साथी ही तो है, गुस्से से प्यार में एक थप्पड़ मार दे तो देखिए औरत कैसे नहीं मानती है, बशर्ते कुछ थप्पड़ में थोड़ा सा प्यार होना चाहिए महाराज। ज़बरदस्ती करने में कोई बात नहीं, बशर्ते कि उस ज़बरदस्ती में भी प्रेम होना चाहिए महाराज। राजा के याद एलन, वो गेलखिन जाके सिखा देलखिन वही फैसला में ओकरा पतिके, जो स्नेह से एक थापड़ मारिन ओकर जिद उतरि जेतौ, दुनू गोटे में समझौता भऽ जेतौ। सएह केलकै, वो आदमी छलै जे स्नेह से
एक थप्पड़ मार के रानी औरत के जिद उतरले तो स्वाभाविक छै स्नेह हेतै ओकरा, क्यों अंठिया तो मारलकै नहीं। तो राजा के याद एले, कहै दामवंती आज मैं तेरे शिक्षा का इस्तेमाल मैं तेरे पर ही कर दूंगा, या सीधे साधे कबूल कर लो कि तुम दामवंती हो। मैंने तेरे अलावा आज किसी दूसरे को जीवन में नहीं देखा, और तेरे बारे में मुझे पता है कि तुमने किसी पुरुष का दर्शन नहीं किया है। देखो नियत का खेल, जिस नियत ने मुझे तुमसे अलग किया था वो नियत ने मुझे फिर से आज मिला दिया है दामवंती। तो यो बात नहीं मानलखिन। महाराज के गुस्सा एलन। अब कनी मर्द के गुस्सा छिए भाई, तो हम औरत कनी हट कर आबाक चाहिए। जब गुस्सा आबे तो कनी गति झुक जाए तो स्वाभाविक छै शांत हो जेतै, तो फिर से ओहिना छै। कोई और अनका किया हिम्मत हेतै। गुस्सा में महाराज की केलखिन, उनका तामस चढ़लनि। वो सीधे छे से गुस्सा में कहै छै, ये ले मूर्ख और जिद्दी औरत, तेरा घूंघट में अपने आप से उतार दिया हो। अब बताओ तुम्हें क्या सबूत चाहिए। महाराज घूंघट उतरने से इज्जत उतरती है, लेकिन मैं दामवंती हूँ ये तो मैं अभी भी कबूल नहीं करूँगी। कैसे कबूल करूँगी ये बताओ। अब दुइयो गोटे छलखिन हँ, इज्जत उतरे के बातें की छै। ओतऽ दुनू गोटे में भऽ रहल छनि बहस। कहै छै महाराज आपने घूंघट उतारा है, जो मैं आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ उसका जवाब दोगे तभी मैं कबूल करूँगी कि मैं कौन हूँ। कहै छै पूछो क्या पूछती हो। महाराज ये जीवन साथी की बात है, और दो आदमी की बात अगर तीसरा जानता है तो फायदा उठाता है, नहीं जानता है ये दो आदमी ही फायदा उठाता है। महाराज तो कौन सी बात है। महाराज वो मध्यरात्रि की बात आप याद कीजिए, जो सिर्फ मैं जानती हूँ और आप जानते हो, तीसरा सिर्फ महादेव जानते हैं। याद करिए उस बात को महाराज, नहीं तो मैं अभी अग्नि को ज्वलन कर दूंगी और उसी में जल जाऊंगी। आप फिर से अकेले रहोगे, अब मुझे पाने के लिए आप फिर से तड़पोगे। महाराज बोला अच्छा तो कैसे बताऊं। तो दामवंती भी याद करके ही बता दीजिए। उनका तो पता रहे, दामवंती के देखे छलखिन अभी तो किनका बेहोशी आबि जाइ छलनि हँ, तनी सच बाजै छलखिन हँ। अच्छा वो वक्त में फिर से याद कर रहा हूँ, और देखो मैं बता रहा हूँ कि तुम दामवंती ही हो। अब ध्यान से सुनियो। एकेटा शब्द रे होइ छै एहना ओनाहु रियल लाइफ में छै से कएटा एहन बात होइ छै दुइए गोटे जानै छै, तेसर नहीं जानै छै। और जब पहचान करे के रहे छे, प्रश्न पूछियो जवाब देलक तो वही है, नहीं तो कोई तीसरा है। ये जाओ तुम भी अपने रास्ते हम भी अपने रास्ते। जहाँ बताइए। अच्छा ये बताओ सुबह के बताऊं या मध्यरात्रि को। दामवंती कहलखिन महाराज आप फिर से भूल रहे हैं, भोर मेरा था, रात्रि आपकी थी, मध्यरात्रि को आप याद करके मुझे बताएं। महाराज तो देखे थे वे क्या औरत रही छथिन ना, वो बाल खोलने रही छथिन वो हमेशा। वो तो जहन वो आबै छलखिन ना महाराज, तो हुनकर जे बाल देखे छलखिन पीठ पर लटकल रहे छलनि हँ, तो ओकरा वो जहन हटाबै छलखिन ना महाराज, तो हुनका पीठ पर जे छलनि से रहन तिल के निशान। महाराज ओकरा स्नेह से कहै छलखिन हँ, काश तेरे पीठ पर ये जो लटके बाल हैं उसके अंदर जो ये काला टीका है, ये काजल का टीका है, काश ये तेरे मुखड़े पर होता रानी। रानी जवाब दे छलखिन महाराज ये काजल का टीका नहीं, ये तो भगवान का दिया हुआ वो टीका है। जब ये विपत्ति पड़ती है तो ये पहचान होती है महाराज। ये कोई काजल का टीका नहीं है और ये कोई साधारण टीका नहीं है महाराज। या हिनका दू गोटे बुझै छलखिन हँ। कएटा एहन पर्सनल मैटर रहै छै, तेसर क्यों बुझबे न करै छै। कहै छै हाँ बात तो आप बिल्कुल सही बोले हैं महाराज। कहै छै ये बताओ कि तुम हो या नहीं। के क्षमा मांगि लेलखिन रानी। राजा एतेक जिद कए देलखिन, स्नेह से झुकि गेलखिन, तो रानी को ओहिना से दिल कोमल छलनि हँ, केओ आन तऽ छलखिन हँ नहीं, ई झुकि गेलखिन। झुकला के बाद जे छै से दुनू गोटे आपस में जे दुनू गोटे से गलती भेल रहनि दुनू गोटे आपस में अपन माफी मंगलखिन हँ। हाँ से राजा जे छै से बाल खटा के फेर से देखलखिन हँ काला तिल, हुनका दुनू गोटे के फेर मिलन भेलनि हँ। दुनू गोटे के जे छै से वक्त जे छै दुनू गोटे के महादेव के एहन शक्ति दुनू गोटे के मिलन भेलनि। लेकिन फिर रानी की कहलखिन महाराज मैं पवित्र हूँ या नहीं पवित्र हूँ ये तो आपको जानना ही होगा ना।
कहै छै रानी ऐसा ना कहो, तुम्हारे बारे में सब कुछ मैं पता लगा चुका हूँ, तुम जैसा पवित्र नारी तो मैंने कभी देखा ही नहीं था, जिसके आंसुओं में इतना अंगार हो, वो पवित्रता नहीं तो और क्या है। तत्पश्चातो रानी जी कहलखिन अपना शक्ति से छै से आगि प्रज्वलित केलखिन, और आगि से प्रज्वलित भेलाके बाद वो कहलखिन कि जो हम अग्नि परीक्षा दै छी तकर बादे हम अहाँ लग आयब हम। महाराज कहलखिन अगर अहाँ अग्नि परीक्षा देबै